किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल का रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कैसा होता है और कैसे ये बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन को चैलेंज करता है। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो भाई इस टॉपिक को अब आपने क्या पढ़ना भाई, इससे पहले आपने क्या पढ़ा, सिर्फ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है ना। हमने भाई रोटेशन की बात नहीं की थी, हमने जो बोला था भाई कि रोटेशनल लेवल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपली पीक क्या हो जाएंगी ब्रॉड। हमने ज़्यादा उनके बारे में बात नहीं की भाई, ठीक है। अब बताओ क्या पढ़ना आपने, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्योंकि जो आपको एक्चुअल में स्पेक्ट्रा आपको हासिल होता है ना डायटोमिक मॉलिक्यूल का, वो कौन सा होता है, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। वो प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा नहीं होता। प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मीनिंग क्या होता है, जब रोटेशनल चेंज ना आए, सिर्फ क्या आए, वाइब्रेशनल चेंज, ठीक है। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, एनर्जी लेवल्स ऑफ डायटोमिक वाइब्रेटिंग रोटेटर। फिर क्या पढ़ना आपने भाई, सिलेक्शन रूल्स एंड प्रिडिक्टेड स्पेक्ट्रा। समझ गए बात। फिर इसको हम देखेंगे भाई, सिलेक्शन रूल्स और प्रिडिक्टेड स्पेक्ट्रा, और साथ में बताओ क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट फ्रॉम लो रेजोल्यूशन वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। और फिर हम क्या पढ़ेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, इंटरैक्शन बिटवीन रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशंस। तो पहले बताओ भाई हम क्या पढ़ते हैं, बताओ, बोलो भाई। सबसे पहले क्या है, एनर्जी लेवल्स ऑफ डायटोमिक वाइब्रेटिंग रोटेटर। तो देखो सिंपल बात ये है कि आपने एक बात देखी थी ना, कि आपने जब रोटेशन कंसीडर नहीं की थी, उनके ऊपर आपने फोकस नहीं किया, तो ओमेगा ई एक्सी पे हम क्या मान रहे थे, क्या नीचे एक, हम तो क्या मान रहे थे भाई, हम तो मान रहे थे कि ओमेगा ई इंटू 1 माइनस 2 एक्सी पी का एक, और भाई एक कहाँ है, 2 ओमेगा ई इंटू 1 माइनस 3 एक्सी पे। हम तो ये मान रहे थे ऐसी पी का आनी चाहिए, इजंट इट, ये ज़्यादा इंटेंसिटी और कम इंटेंसिटी। लेकिन एक्चुअली पता क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है बताओ भाई, बताओ। एक्चुअल में यहाँ पर एक बैंड सेंटर आया था ना, और वो भी कैसा, ऐसा आपको पीक्स का एक सेट ऐसा मिलता है। अरे बोलो भाई, अरे नहीं है क्या आपको भाई। तो ये जो लाइन है ये कहाँ है, यहाँ पर बैंड सेंटर भाई, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी। तो ये क्या था भाई, जब आपने सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन कंसीडर की थी, समझे बात, आपने माना था कि रोटेशनल चेंजेस कोई नहीं होएगा, इजंट इट। तो आपने बताओ क्या माना था, जब आपने प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कंसीडर किया था, और आपने क्या माना था भाई कि रोटेशन उसको अफेक्ट नहीं करेंगी, तो आप क्या मान रहे थे कि ओमेगा ई इंटू 1 माइनस 2 एक्स पे क्या होना चाहिए भाई, ओमेगा ई इंटू 1 माइनस 2 एक्स पे बताओ क्या होनी चाहिए, एक भाई पी का आनी चाहिए थी ना, इजंट। लेकिन भाई एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर क्या था, एक बैंड सेंटर आता है। सिमिलरली भाई यहाँ पे तो क्या है, बोलो भाई, यहाँ पे तो क्या है हमारे पास, अरे बोलो भाई, ये था हमारे पास, सॉरी इसकी इंटेंसिटी क्या करो, कम करो इसकी इंटेंसिटी, नहीं है क्या आपको, अरे बोलो भाई इनकी इंटेंसिटी क्या कर दो, कम कर दो इसकी इंटेंसिटी। तो ये बताओ क्या हमारे पास फंडामेंटल में नहीं क्या, फर्स्ट ऑर्डर टोन, और ये क्या इनके बैंड सेंटर। मतलब जहाँ हम क्या मान रहे थे कि ओमेगा ई इंटू 1 माइनस 2 एक्स पी का आएगी, वहाँ पर बैंड सेंटर था। और जहाँ हम क्या मान रहे थे कि फर्स्ट ओवरटोन कहाँ आएगी, 2 ओमेगा ई इंटू 1 माइनस 3 एक्स पे, वो कहाँ पर आई, यहाँ पर क्या एक बैंड सेंटर है। तो भाई आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि ये चीज़ें कैसे आ रखी हैं, इनकी वजह क्या है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा डायटोमिक मॉलिक्यूल की
रोटेशनल मोशन को। किसको भाई? रोटेशनल मोशन को। अभी तक हम क्या मान रहे थे कि यहाँ पर एक ही ट्रांजिशन आएगी और इस पीक की ब्रॉडनिंग सिर्फ कौन करेगा बताओ? हम क्या मान रहे थे कि एक ही ट्रांजिशन आएगी और उस पीक की भाई ब्रॉडनिंग बताओ कौन करेगा? कौन भाई? डॉपलर ब्रॉडनिंग, नेचुरल ब्रॉडनिंग और भाई हाइजेनबर्ग ब्रॉडनिंग। लेकिन आप मुझे ये बताओगे कि अगर मान लिया भाई ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक एक स्टेट, ओके, और ये इसमें क्या है? V0, और इसमें क्या है? V1, ये बताओ इसमें क्या है? V2, V3, V4। तो फंडामेंटल बेंड तो कहाँ से कहाँ आता है? यहाँ से आता है ना। लेकिन ध्यान रखो भाई, जब आप इस लेवल को आप जूम करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पर एक सिंगल एनर्जी लेवल ना है, यहाँ पर क्या है? मल्टीपल एनर्जी लेवल्स। यहाँ पर क्या है? मल्टीपल एनर्जी लेवल्स, इजंट इट? तो भाई आपने देखना नहीं कि ये बैंड सेंटर के लेफ्ट राइट ये पीक्स क्यों आ रखी हैं? आपने भैया देखना ना कि बैंड सेंटर के लेफ्ट राइट में पीक कैसे आ रखी है। तो मैं आपको बताऊं भाई, आप तो कह रहे हो कि इसकी एनर्जी क्या है? यहाँ पर एनर्जी क्या होती है? ओमेगा। आप कहोगे इसकी एनर्जी क्या है? ओमेगा ई बाई 2 तकरीबन। भाई अगर मैं कुछ समय के लिए एन हार्मोनिसिटी का कर दूं नेग्लेक्ट, अरे सिंपल सी के लिए नहीं, आपको क्या? हालांकि इसकी एनर्जी क्या है? ओमेगा ई बाई 2 माइनस ओमेगा ई एक्स बाई 4 वैसे तो, लेकिन आप भाई कुछ समय के लिए आप एन हार्मोनिसिटी का कर दो नेग्लेक्ट, ताकि ट्रीटमेंट का थोड़ा सा आसान हो जाए, इजंट इट? अब ठीक है, अब ठीक है ना भाई? अब क्या है? 3/2 ओमेगा ई, ओके। तो आप तो क्या मान रहे हो भाई? आप तो मान रहे हो कि ये लेवल सिर्फ कितना है? ओमेगा ई बाई 2 एनर्जी का, और ये कौन सा है? 3/2 ओमेगा ई वाला। तो सिर्फ कहाँ पे आनी चाहिए? कायदे से भाई आए तो गया ओमेगा ई इंटू 1/2 पे। लेकिन भाई कुछ समय के लिए अगर हम एन हार्मोनिसिटी क्या कर दें भाई? बताओ भाई, कुछ समय के लिए हम क्या करें? एन हार्मोनिसिटी कर दें, नेगलेक्ट कर दें, ओके। तब बताओ भाई, तो ये बताओ कितनी पेगा हमारे पास? ओमेगा ई पे भाई। आप तो मानोगे ओमेगा ई पे क्या नहीं चाहिए? एक सिंगल पीक, और उसकी ब्रॉडनिंग कौन कर दे? कोल्सन ब्रॉडनिंग, डॉपलर ब्रॉडनिंग एंड हाइजेनबर्ग ब्रॉडनिंग, इजंट इट? लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, अब मैं ये कहूँ एक मॉलिक्यूल V0 में है, एक मॉलिक्यूल क्या भाई? V0 में। तो इस लेवल को आप जूम करो, जूम करना तो हो भाई, ओके। तो आप ये बताओ भाई, मान लिया, आप ये बताओ भाई, आप तो मान रहे हो कि यहाँ पे एनर्जी क्या है? ओमेगा बाई 2। लेकिन आप ये बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि एक मॉलिक्यूल मिनिमम पे वाइब्रेट कर रहा है, मैंने आपको पढ़ाया था भाई, मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ाया था? अरे भाई, यूजिंग बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन में क्या बनाई थी? रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। तो सिमिलरली भाई मैं उसको हल्का रिकॉल कर रहा हूँ। तो मैं ये कहूँ एक मॉलिक्यूल भाई, हाँ बेटा बोलो, एक मॉलिक्यूल मिनिमम पे क्या कर रहा है? वाइब्रेट, लेकिन वो रोटेट नहीं कर रहा, तो उसी की एनर्जी क्या होगी? आप तो क्या मान रहे हो कि सभी V0 वालों की एनर्जी क्या होगी? आप तो क्या मान रहे हो कि जो भी कहाँ V0 में है उसकी एनर्जी क्या है? ओमेगा बाई 2 भाई। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर कोई मॉलिक्यूल V0 में है, यानी कि मिनिमम पे क्या कर रहा है? वाइब्रेट, और रोटेट नहीं कर रहा है, तो उसके पास रोटेशनल एनर्जी क्या है? 0। बोलो भाई, तो वही कहाँ बैठा है बताओ? सिर्फ वो ही कहाँ पर बैठा है बताओ? ओमेगा ई बाई 2 + 0 पे भाई। इन देखा जाए तो भाई जो आप बोल रहे थे सारे कहाँ बैठे हैं? ओमेगा ई बाई 2 की एनर्जी के होंगे, एन हार्मोनिसिटी नेग्लेक्ट करके। तो भाई कायदे से अगर देखें तो सिर्फ कौन बैठा है यहाँ पर? जो रोटेट नहीं कर रहे। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल मिनिमम वाइब्रेशन के साथ, बोलो भाई बताओ, रोटेट भी कर रहा है, तो मैं आपको बताऊँ भाई, अगर आपको शादी में डांस आता हो तो एक डांस स्टेप और आ गया भाई, पता क्या? ऐसे करते करते ऐसे घूमने लग जियो, जैसे ये तो भाई बिल्कुल नया मूव है, इजंट इट? बात आपको पहले पड़ी भाई, ऐसे करते करते और क्या कर ले भाई? रोटेट, ठीक है बात। और एक बार ऐसे घूमने लग जाए जेड एक्सिस के अबाउट, समझे बात? और फिर भाई जमीन पे लेट के और ऐसे करते करते भाई उससे कि मिर्गी आ गई है, ऐसे करते करते भाई नहीं है जमीन पे भाई, क्योंकि
जेड एक्सिस एक्स एक्सिस, तो एक बार जेड एक्सिस के बाद घूमने लग जियो, फिर जमीन पे लेट के और ऐसे पलटी खाने लगे, ऐसे करते करते वही क्या, हाँ मैंने लोग क्या मानेंगे भाई कि ब्याह खराब कर गए हो, isn't it? तो बताओ भाई, अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट करते करते क्या कर रहा है, बताओ भाई, रोटेट भी कर रहा है और मिनिमम पे क्या कर रहा है, रोटेट, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, बोलो भाई, उसकी ओमेगा बाई 2 नहीं होगी, उसकी होगी बताओ, यूजिंग बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन क्या होगी, क्या है इसकी, ओमेगा ई बाई 2 प्लस 2 भी नहीं आएगी इसकी एनर्जी भाई। तो ये मॉलिक्यूल, हालांकि ये भी किस में, V0 में भाई, वाइब्रेशन तो क्या इसकी मिनिमम में है, ये कहाँ बैठे, थोड़ा ऊपर नहीं बैठेगा भाई, अरे बोलो। सिमिलरली भाई, अगर मैं ये कहूँ कि एक और मॉलिक्यूल बताओ क्या है, अब एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो वाइब्रेट कर रहा है मिनिमम पे, यानी कि है V0 में वो, लेकिन और फास्ट क्या कर रहा है बताओ भाई, रोटेट, उसकी एनर्जी क्या होगी बताओ, ओमेगा ई प्लस 6b। अरे भाई रोटेशनल एनर्जीज क्या होती है बताओ, बीजे इंटू तकरीबन यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट क्या कर दो, नेगलेक्ट। मतलब मैंने क्या किया भाई, मैंने यहाँ पर तो एन, हालांकि प्रिसाइज कैलकुलेशंस के लिए वो भी कंसिडर करने हैं, बताओ भाई, तो क्या मेरे पास बीजे इंटू जे प्लस 1, तो 0 पुट किया 0b, 1 पुट किया 2b, 2 पुट किया 6b, तो भाई ये कहाँ बैठेगा बताओ, नहीं समझे बात, तो क्या ये, बोलो भाई, ओमेगा ई बाई 2 प्लस 6b। अरे बोलो भाई, अब क्योंकि अब ये गैप मान ले कितना, 1000 है, ये गैप कितना है, 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। आपको भाई फिर हमको नजर क्यों नहीं आती यहाँ पर कई सारे लेवल भाई, उसकी वजह ये, उसके वजह आपको बताएंगे, पहले तो ये आपको बात आपको पढ़ रही है ना, नहीं है आपको, गुड, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओगे भाई कि अच्छा एक मॉलिक्यूल V0 में है, नहीं कि वो वाइब्रेट क्या कर रहा है मिनिमम पे, लेकिन रोटेट क्या कर रहा है बताओ, और फास्ट, वो बताओ कहाँ पहुँच जाएगा, बोलो भाई ये कहाँ पहुँच जाएगा, ओमेगा ई बाई 2, ये भी कहाँ पहुँच जाएगा, ओमेगा ई बाई 2 प्लस 12b। तो ये कौन सा भाई, ओमेगा ई बाई 2, ओमेगा ई बाई 2 प्लस 2b प्लस 6b प्लस 12b। तो ये लेवल वास्तव में एक सिंगल एनर्जी लेवल ना है, ये क्या मल्टीपल एनर्जी लेवल्स, ये ना आपको नजर क्यों नहीं आ रहे भाई, अगर ये गैप कितना है, ये गैप कितना है 1000, अब मैं ये कहूँ कि रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर इनवर्स, मैं क्या बोलूँ भाई, मैं बोलूँ b की वैल्यू क्या है भाई, गैप कितना, पहले तो ये गैप कितना है, ओमेगा ई होगा, तो मैं ये कहूँ कि ओमेगा ई कितना है 1000, तो ये गैप 1000 हो गया, लेकिन मैं कहूँ b कितना है 1 सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये गैप कितना बताओ भाई, अरे भाई ये क्या है ओमेगा ई बाई 2, ये क्या है ओमेगा ई बाई 2 प्लस 2b, तो सर ये क्या 2 सेंटीमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर कितना भाई, 2 4 6। तो अगर आपने इस स्केल पे आपने यही क्या शो कर दिया, अगर इस स्केल पे इतनी हाइट क्या है 1000, तो उसकी आधी हाइट क्या होगी, उसकी आधी हाइट क्या होगी, ये हाइट क्या बताओ भाई 1000, इसका आधा तो क्या होगा, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा भाई, इसका आधा, बात आपको पड़ भाई, यानी कि आप इस स्केल पे जिस पे आपने क्या शो कर दिए, जिस पे आपने क्या शो कर दिया वाइब्रेशनल लेवल्स, उस पे आपको रोटेशनल चेंजेस से अराइज होने वाले एनर्जी डिफरेंशिएशन अपीयर, वो बहुत क्लोज है भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई। और सिमिलरली भाई कई बार क्या होता है, कई बार क्या करते हैं, तो इसीलिए ये V0 सारा है, ये सारा क्या है V0, ये सारा क्या है भाई, ये V0 जूम कर रखा है। सिमिलरली जब आप क्या करोगे, इसको जूम करोगे तो सिमिलरली क्या आएगा भाई, ये भी हमारे पास क्या बताओ भाई V1 आएगा, नहीं है आपको, अरे इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल V1 में वाइब्रेट नो रोटेशन, V1 में वाइब्रेट 2b रोटेशन, V1 में वाइब्रेशन, V1 में वाइब्रेट 6b, नहीं आपको हुआ क्या। अब दिक्कत क्या भाई, इनको आप ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, क्यों भाई, क्योंकि जैसे ये गैप कितना है 1000, तो आप यहां पर रोटेशनल शो नहीं कर सकते भाई। सिमिलरली अगर आपने क्या शो तो, सिमिलरली अगर आपने क्या शो कर दिया बताओ भाई, आप कर रही है कितना 2, तो भाई V0 में गैप कितना होता है 1000, तो ये गैप 2, तो आपको 1000 नजर आ रहा है क्या, अरे भाई ये गैप अगर 2 है तो ये कितना होगा 4 होगा, शो कितना करना हमने V0 से V1 गैप 1000, तो इसलिए क्या करते हैं, इसलिए क्या करते हैं
बताओ इसलिए क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करके एंड और यहाँ पर भाई इसको डैश कर देते हैं। क्या इसका मतलब क्या बताओ भाई, इसका मतलब किसका मतलब ये है कि सॉलिड लाइन पे तो इतना गैप क्या है, 2-4 सेंटीमीटर इनवर्स। सॉलिड लाइन पे आप ऊपर चलते हो तो इतना इतना ट्रैवल क्या शो करता है, 2-4 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन डैश लाइन पे इतना चलते हो भाई तो ये क्या शो करता है, सैकड़ों सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या आपको भाई, तो ये एक ही ग्राफ पे 2 स्केल होगी। आमतौर पे आप जब कोई ग्राफ बनाते हो तो वर्टिकल स्केल में सारा सेगमेंट क्या होता है, सेम क्या होता है, मैग्नीट्यूड का। लेकिन यहाँ पर क्या बताओ भाई, यहाँ पर अपन क्या करना है, बात आपको पहले पड़ गई। तो आप मुझे बताओ, तो आप समझ गए कि V0 में क्या है, बहुत सारे लेवल, सॉरी मतलब V0 में से बोलने से पता है बच्चे क्या सोचते हैं, उसके कहीं अंदर बैठे हैं ये, पता हो ना आपको भाई। ये बहुत बहुत बेसिक बात है जो बच्चों को भाई समझ में नहीं आ रही होती, ठीक है बात। लेकिन बात आपको पहले पड़ गई ना। यानी अगर मैंने भाई क्या शो कर दिए, वाइब्रेशनल लेवल, तो ध्यान रखिए ये एक सिंगल लाइन नहीं है। यहाँ पर क्या है, बोलो भाई, यहाँ पर एक सिंगल लाइन नहीं है। आप ही मत मानिए, यहाँ पर सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या है, ओमेगा ई बाई 2। कुछ की एनर्जी क्या है, ओमेगा ई बाई 2। कुछ ही क्या है, ओमेगा ई बाई 2 प्लस 2b। कहीं क्या है 6b, कहीं होगी 12b, नहीं बात आपको पहले पड़ी। और सिमिलर बात ऊपर लागू है। यानी यहाँ पर कई तरह के एनर्जी लेवल्स, सॉरी यहाँ पर कई तरह के मॉलिक्यूल्स बैठे हैं अलग अलग एनर्जीज के, और सिमिलर बात यहाँ लागू है। नहीं है क्या आपको, बोलो भाई। अब ये क्या है, आंखों की रोशनी तेज, अरे बोलो भाई। वही ना वो जोक भी भाई, वो सब उठते हुए वो सारी हवा तो रामदेव के चेले खींच लेते हैं ना। ओके, वैसे मैं आपको बताऊँ प्राणायाम अच्छी चीज़ होती है। जो भी आपको ना, कोई भी किसी को अगर कोई सांस की दिक्कत हो तो डॉक्टर से क्या बोलते हैं हमेशा, बताओ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये अभी डेवलप हुई है कि भाई क्या, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। पहले उनको पता नहीं था, पता होना कुछ भाई, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में यहाँ पर क्या है भाई, अरे सदियों से इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसको भाई पता होगा ना, कोई चीज़ नहीं पता आपको, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने कोई पहले तो ये आपको आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या है, जब V0 से V1 में क्या हुआ ट्रांजिशन, तो मॉलिक्यूल भाई, तो हमने साथ में देखना है कि क्या कहीं मॉलिक्यूल की रोटेशनल स्टेट तो चेंज नहीं हो रही क्या। अभी तक आप बताओ क्या कर रहे थे, आप मॉलिक्यूल की सिर्फ क्या चेंज किया करते, वाइब्रेशनल स्टेट। तो भाई आप कहोगे चलो हमने वहाँ हमने बोला तो था वहाँ भी क्या रोटेशनल लेवल, कोई दिक्कत नहीं भाई, सिंपल सी बात है। अभी आप क्या मान रहे थे, अब बताओ अगर मैं, अब ये बताओ अगर मैं बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन लेके चलता हूँ, अब अगर मैं बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन लेके चलूँ भाई, तो V0 के J0 से कहाँ जाए, ये इसकी एनर्जी क्या है, ओमेगा ई बाई 2 प्लस 0। इसी क्या है 3/2 ओमेगा ई प्लस 0। तो गैप क्या है ओमेगा ई, इसी क्या है ओमेगा ई बाई 2 प्लस 2b। इसकी क्या है ओमेगा ई, सॉरी 3/2 ओमेगा ई प्लस 2b। तो ये भी गैप क्या आएगा, तो ये गैप क्या बनेगा, ये बताओ गैप क्या बनेगा, ओमेगा ई ओमेगा ई ओमेगा ई ओमेगा। अब तो ये कहोगे कि क्या दिक्कत होगी फिर भाई, आप कहोगे भाई अगर हमने क्या दिक्कत होगी अगर हमने रोटेशनल लेवल कंसीडर कर लिए, बोलो भाई। तो गैप तो क्या रहेगा बताओ, J0 से J0, J1 से J1, 2 से 2, गैप तो क्या रहेगा हमारे पास, सेम रहेगा भाई, इजंट इट भाई, ये तो सेम रहेगा। लेकिन अगर कोई J0 से कहाँ पहुँच जाए तो J1 में, वो बताओ कहाँ जाएगा फिर। अरे कोई कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, J0 से J1 में पहुँच जाए, तो J0 से J0 गैप कितना था ओमेगा ई, और 2b ऊपर पहुँच रही है, तो वो कहाँ एब्जॉर्ब करेगा ओमेगा ई प्लस 2b पे। नहीं आएगा आपको, बोलो भाई। तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि अगर मान लिया ये बताओ क्या हो जाए भाई, वाइब्रेशनल चेंज के साथ सब क्या हो जाए तो रोटेशनल चेंज। नहीं आएगा आपको। और फिलहाल आप काम करो भाई, आप किसी मॉलिक्यूल के रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल बनाओ भाई, किसी मॉलिक्यूल के रो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हम क्या बोलेंगे, बताओ क्या आएगा मेरे पास, तो हम क्या बोलेंगे ई बार, बताओ क्या बोलेंगे वीजे, क्या भाई ई बार वीजे, बताओ क्या, बोलो भाई वीजे क्या होता है, वीडियो जॉकी है ना भाई, क्या होता है डीजे है ना, डिस्क जॉकी, ठीक है। यहाँ बताओ वीजे मतलब क्या है, वाइब्रेशन क्वांटम नंबर और रोटेशनल क्वांटम नंबर।
अब बताओ ई बार वी जे। अब बताओ क्या है मेरे पास, तो आप एक काम करो, तो ये लेवल आपने कैसे बनाए हैं, आपने वाइब्रेशनल एनर्जीज में क्या ऐड की हैं, रोटेशनल एनर्जी। तो क्या बोलोगे, तो आप क्या बोलोगे, हम बोलेंगे भाई नेग्लेक्टिंग सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन एंड एनहार्मोनिसिटी फॉर सिंपलिसिटी। बोलो भाई, वो तुम क्या बोले, क्या आएगा मेरे पास ये, बोलो भाई। अरे v प्लस हाफ ओमेगा ई, v प्लस हाफ, कम करो, v प्लस हाफ, अच्छा पूरा लेवल क्या बनेगा, v प्लस हाफ ओमेगा ई प्लस, नहीं v प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस v प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई एक्स। अब बताओ प्लस में गए तो क्या होगी, वाइब्रेशन एनर्जी, रोटेशन क्या है मेरे पास, बी जे इंटू जे प्लस, लेकिन अगर मैं क्या करूं भाई, और भाई साथ में वो क्या, साथ में वो भी डी जे इंटू जे प्लस 1 का होल स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन भी। तो काम उसको हटा दो आप, इनको आप क्या करो नेग्लेक्ट। तो ये तो क्या दिया मेरे पास, वी प्लस हाफ ओमेगा ई प्लस में क्या आ गया, बी जे इंटू, यानी आप इस तरीके से आप क्या तैयार कर सकते हो, एनर्जी लेवल्स, इजंट इट। तो बताओ वी जीरो में डिफरेंट रो वाइब्रेशनल लेवल्स कैसे बनेंगे, जीरो पुट किया ओमेगा ई बाई 2 क्या आया, जीरो पुट किया ओमेगा ई प्लस 0 बी, ओमेगा ई प्लस 2 बी, 6 बी, 12 बी, 20 बी, नहीं है क्या आपको। सिमिलरली भाई V1 के कोरस्पोंडिंग डिफरेंट रोटेशनल एनर्जीज हम कैसे तैयार कर सकते हो भाई, बोलो भाई, सिंपली क्या करो भाई, अरे भाई 3/2 में गई प्लस 0 बी, 2 बी, 6 बी, 12 बी, 20 बी, नहीं है क्या आपको। ओके अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, फिर क्या हमारे पास भाई, बताओ फिर क्या हमारे पास, अरे बोलो भाई, सिलेक्शन रूल्स फॉर, सॉरी फिर क्या भाई, सिलेक्शन रूल्स एंड, फिर क्या है, सिलेक्शन रूल्स एंड प्रिडिक्टेड स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक वाइब्रेटिंग रोटेटर। अरे अगले वाले पेज में आए नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको इसको वैसे ही पढ़ा देता हूँ। फिर क्या सिलेक्शन रूल्स, तो आपने बात देखी कि वाइब्रेशनल लेवल्स के साथ बहुत सारे क्या हैं, रोटेशनल लेवल्स। V0 क्या है, बहुत सारे लेवल्स का कलेक्शन है, और वो लेवल्स आपस में कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ना कि वाइब्रेशन। इसे मैं क्या बोलूँगा, ये क्या है, रो वाइब्रेशनल लेवल्स, ये क्या है, रो वाइब्रेशनल लेवल्स, नहीं है आपको। अरे बोलो भाई, ठीक है। तो अब बताओ सिलेक्शन रूल्स क्या है, और जब हमने सिलेक्शन रूल्स मालूम किए ना भाई, जब हमने क्या किए, सिलेक्शन रूल्स मालूम किए, चलो क्या काम करो भाई, तो सिलेक्शन रूल डेल्टा जे प्लस माइनस 1 आए बस, डेल्टा जे प्लस माइनस 1, यानी कि भाई जब आपने क्या किया, आपने वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर क्या, और साथ में कौन भाई, वाइब्रेशनल वेव फंक्शन भी, और साथ में रोटेशनल वेव फंक्शन भी। अरे वाइब्रेशनल भाई रोटेशनल वेव फंक्शन की मल्टीप्लाई, बीच में क्या, ऑपरेटर फॉर ट्रांसफॉर्मेंट इंटीग्रल, फिर क्या है, मतलब आपने जो इनिशियल स्टेट के क्या बने वेव फंक्शन, अब आपने इनिशियल स्टेट के वेव फंक्शन अकेली वाइब्रेशनल स्टेट से नहीं, ना अकेली रोटेशन से क्या बनाए आपने, रो वाइब्रेशनल स्टेट के अपने क्या बनाए वेव फंक्शन। और आपने तो क्या चेक किया, ये तो साई क्या है, साई वी जे इनिशियल ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल, तो फिर क्या हमारे पास साई वी जे, बोलो भाई फाइनल इंटीग्रेट। तो हमने क्या पाया कि भाई कि जब भी यानी कि वाइब्रेशनल लेवल तो क्या होगा, कितना ही चेंज हो सकता है, लेकिन रोटेशनल लेवल क्या होना चाहिए हमेशा, प्लस माइनस 1 चेंज, क्या होना चाहिए भाई, यानी कि जब हम कहाँ से कहाँ पर जाएंगे, V0 से V1 में, हम क्या नहीं आपको सागर का, जब हम कहाँ से कहाँ पर जाएंगे V0 से V1 में, तो रोटेशनल चेंज आना क्या है, मस्ट, और कितने स्टेप से आना है, 1 स्टेप से। यानी अगर आप V0 के J0 से जाते हो ऊपर, तो V0 के J0 में जाना अलाउड नहीं है भाई, सॉरी V0 के J0 से V1 के J0 में जाना अलाउड नहीं है, J यानी ये सारे ट्रांजिशन क्या है, फॉरबिडन, क्या है ये। तो हम बताओ सिर्फ कहां से कहां पहुंच सकते हैं, यहां से, यहां नहीं, यहां से एक स्टेप ऊपर। तो हम क्या बोलेंगे भाई, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है V0 और ये कौन सा मान लिया V1, तो इसके J0 से कहां पहुंचोगे,
J1 इसके J2 से, J1 से इसके J2, J2 से J3, या एक स्टेप अप या एक स्टेप डाउन, नहीं है क्या आपको? तो सिलेक्शन रूल्स ने मुझे बताया कि भाई सिर्फ क्या होगा, तो सिलेक्शन रूल्स क्या है इसके, डेल्टा वी प्लस माइनस 1 एंड डेल्टा जे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस एंड सो ऑन, और ये प्लस माइनस 1, यानी कि भाई डेल्टा वी तो क्या भी क्या होगा, कितना ही चेंज हो सकता है, डेल्टा वी तो भी क्या भाई कितना ही चेंज हो सकता है, लेकिन डेल्टा जे क्या होना चाहिए, लेकिन डेल्टा जे क्या होना चाहिए भाई, सिर्फ एक स्टेप चेंज। तो आप मुझे बताओ, अगर आप इसके V0 से कहाँ, तो आप एक काम करो भाई, तो जे एक, तो आप एक काम करो भाई, आप फंडामेंटल बैंड करो प्रेडिक्ट, क्या अब तो फंडामेंटल बैंड कितने पता है, ओमेगा ई पे, क्या भाई, तो फंडामेंटल बैंड बताओ कितने बैंड आना चाहिए। अब डेल्टा जे जीरो क्या है, फोरबिडन है, डेल्टा जे जीरो क्या फोरबिडन है, यानी J0 से J0, 1 से 1, यानी कि ओमेगा भी तो बैंड, कोई टेंशन आनी नहीं भाई, सिर्फ कहीं गया तो एक स्टेप ऊपर एक स्टेप नीचे, तो इसके J0 से इसके J1 में गैप क्या होगा, +2b, कितना आएगा भाई, यानी कि हमारे पास डेल्टा न्यू बार, तो V तो आप क्या बोलो भाई, V तो क्या है, डेल्टा न्यू बार, V तो क्या है 0 to 1, बोलो भाई 0 to 1, तो क्या है हमारे पास डेल्टा न्यू बार 0 to, तो क्या है मेरे पास, हम क्या बोलेंगे, तो ओमेगा ई एक्चुअली क्या, ओमेगा इंटू 1 माइनस 2x, एक्चुअल तो क्या होगा ना मेरे पास, और क्या है हमारे पास, तो भाई अगर ऊपर जाए एक स्टेप, अगर क्या जाए एक स्टेप ऊपर जाए तो सिंपल सी बात है, अगर मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल क्या होगा एक्साइट, तो वो तकरीबन क्या करेगा, ओमेगा एनर्जी निकाल लेगा। अगर मॉलिक्यूल भाई मिनिमम वाइब्रेशंस क्या हो गया, फास्टर हो गया, तो ओमेगा ई तो एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है ही है, लेकिन अगर वो पहले वो ऐसे मिनिमम पे वाइब्रेट करते हुए घूम ही रहा था, अब बात क्या कर रहा वो, वाइब्रेशन फास्ट हो गई उसकी और उसने घूमना भी शुरू कर दिया, तो उसने कितनी एनर्जी चाहिए उसको घूमने की भी और वाइब्रेशन को फास्ट करने की भी, यानी ओमेगा ई बाई 2, तो उसको एनर्जी चाहिए ही चाहिए, साथ में क्या चाहिए, साथ में चाहिए भाई 2b एनर्जी क्या उसको भी रिक्वायर्ड है, नहीं है आपको, तुम क्या बोलेंगे, तो ओमेगा ई प्लस में क्या आ गया, टू बी इंटू, क्योंकि भाई डेल्टा जे प्लस माइनस 1 होता है, हमको पता है डेल्टा जे प्लस माइनस 1 हो तो दो सक्सेसिव रोटेशनल लेवल का गैप कितना होता है भाई, सिंपल सी बात है, फंडामेंटल गैप कितना होता है ओमेगा ई, और दो सक्सेसिव रोटेशनल लेवल का गैप कितना होता है 2b इंटू जे प्लस 1। तो ये बताओ मेरे पास किसके लिए आ गया, डेल्टा वी तो क्या है +1, और डेल्टा वी क्या है, और डेल्टा जे क्या बताओ भाई +1, यानी मॉलिक्यूल वाइब्रेशन भी क्या हो रहा है एक्साइट, और रोटेशनल भी क्या होता है भाई एक्साइट, तो वाइब्रेशनल एक्साइटेशन के लिए उसको एनर्जी क्या रिक्वायर्ड होगी, ओमेगा ई इंटू 1 माइनस 2x, और रोटेशनल एक्साइटेशन के लिए उसको भाई 2b इंटू जे प्लस 1 एक्स्ट्रा चाहिए ना उसको भाई, तो आपने बताओ भाई, अच्छा बताओ, अब मैं ये कहूँ और मैं ये कहूँ कि डेल्टा जे माइनस 1 होता तो डेल्टा वी प्लस 1 के साथ आप क्या करो भाई, डेल्टा जे माइनस 1, अब क्या करो डेल्टा जे माइनस 1 होता तो क्या था हमारे पास, बताओ क्या था मेरे पास, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आर ब्रांच, क्या बोलते हैं इसको, और डेल्टा क्या हो जाएगा न्यू पी, ये बताओ क्या हो हमारे पास, इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल रोटेशनली क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल वाइब्रेशन क्या हो रहा है भाई, वाइब्रेशनली ऊपर जा रहा है, मतलब नहीं V0 से कहाँ जा रहा है V1 में, V0 से, तो ये गैप कितना होगा V0 से J0 से J0 कितना गैप होगा, ये तकरीबन में गई, लेकिन ये नीचे आए थोड़ा तो 2b कम पे आएगा ना भाई, अगर मॉलिक्यूल वाइब्रेशनली क्या हो सकता है एक्साइट, लेकिन रोटेशनली क्या हो सकता है डी एक्साइट, अगर एक मॉलिक्यूल V1 में है, सॉरी एक मॉलिक्यूल कहाँ है V0 के J1 में है, कहाँ भाई, एक मॉलिक्यूल V0 के J1 में है, तो ये J1 से J1 गया तो ओमेगा ई, लेकिन ये 2b नीचे आएगा ना, डेल्टा जे माइनस 1 का मतलब क्या है, डेल्टा वी प्लस 1 का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ जाना होगा, और डेल्टा जे माइनस 1 का मतलब क्या है, अगर 1 से शुरू किया तो 0 में जाए, 2 से शुरू किया तो 1 में जाए, 3 से शुरू किया तो भाई 2 में जाए,
नहीं आएगा आपको? तो बताओ क्या हुआ? तो 2b इंटू जे प्लस 1 इसको कम रिक्वायर्ड नहीं है क्या भाई? अगर ये रोटेशनल भी क्या हो रहा है एक्साइट, अगर ये वाइब्रेशनल भी एक्साइट हो रहा है तो इसको ओमेगा ही तो चाहिएगी, साथ में 2b इंटू जे प्लस 1 भी चाहिएगी भाई, नहीं आपको है? लेकिन अगर ये वाइब्रेशन क्या हो रहा है एक्साइट, तो इसको ओमेगा ई इंटू 1 माइनस 2xe एनर्जी इसको रिक्वायर्ड है ही है, लेकिन भाई 2b इंटू जे प्लस 1 एनर्जी इसको कम रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि नीचे आ रहा भाई, ये नहीं आएगा आपको? तो ये बताओ क्या जाएगा मेरे पास? तो ओमेगा ई इंटू 1 माइनस 2xe माइनस 2b इंटू जे प्लस 1। तो ये क्या है? पी इसको क्या बोलते हैं? आर ब्रांच, इसको आर इसको पी, नहीं आएगा आपको? तो यहां से भाई हम एक बात बनाएंगे भाई, ठीक है? आगे ना आपको ये? तो बताओ भाई, तो आप ये बताओ अब इससे हमारे पास क्या स्पेक्ट्रा होएगा प्रिडिक्ट? होते नहीं भाई? अब आप इससे भाई एक बार स्पेक्ट्रा करो प्रिडिक्ट, बताओ इससे कैसा स्पेक्ट्रा होएगा प्रिडिक्ट? अगर आपने तो क्या पुट किया, जे की वैल्यू अपने आपने तो यहाँ पर क्या पुट की 0, तो पी कहाँ पर आएगी? प्लस 2b, 1 पुट किया तो 4b 6b। सुनिए बेटा आपको भाई, आप j की वैल्यू क्या पुट करो, अगर j 0 से j बन जाए, अगर क्या हो भाई बताओ? पहले तो डेल्टा j 0 क्या है? फॉरबिडन। डेल्टा j 0 क्या है? फॉरबिडन। तो भाई ओमेगा ई इंटू 1 माइनस 2x पे कुछ भी नहीं आएगा ना, तकरीबन ओमेगा ही बोलो उसको, ठीक है ना? लेकिन मैं कहूँ अगर मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ जा रहा है, J0 से J1, तो क्या होगा? ओमेगा ई प्लस 2b, J1 से J2 ओमेगा ई प्लस 4b, 2 से 3 6b, नहीं है आपको? और आप ऐसे आप क्या कम करो, J की वैल्यू क्या पुट करो 0 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा बोलो भाई? ओमेगा 1 2 3 4 5 6, नहीं आएगा आपको भाई? तो ये क्या है? ओमेगा ई पे कोई ट्रांजिशन आई नहीं, ये क्या है? प्लस 2b 4b 6b 8b 10b 12b 14b 16b 18b, नहीं आएगा आपको? क्या आएंगे? इक्वली स्पेस्ड। अरे भाई क्या आएंगे हमारे पास? इक्वली स्पेस होनी चाहिए ना, इजंट इट? कि नहीं है आपको? लेकिन अच्छा तो भाई अब क्या अब वैसा ही स्पेक्ट्रा नहीं आ रहा क्या जैसा स्पेक्ट्रा क्या था भाई एक्चुअल में आता है? लेकिन अभी भी क्या है, थोड़ी बहुत, अभी भी थोड़ी बहुत किस्म क्या है मिस्टेक्स, आपको बताएंगे अभी, नहीं आएगा आपको? और बताओ अगर मॉलिक्यूल क्या हो, कुछ आपको नहीं आ रहा, V0 के J1 से V1 के J1 में कितना गैप होगा? बोलो यहाँ पर क्या, ये क्या मान लिया V0 और ये क्या V1, ठीक है? तो आप अगर V0 के J1 से V1 के J1 में जाओ, तो आप J1 टू J1 जाओ, क्या होगा? ओमेगा ई तकरीबन। लेकिन आप J1 से J0 जाओगे तो ओमेगा ई माइनस 2b आएगा ना, और यहाँ पर आप पुट करियो 0 पुट करियो, क्या है मेरे पास? ओमेगा ई माइनस 2b, नहीं आएगा आपको? आप 2 से 2 गए क्या होगा? ओमेगा ई प्लस, आप 2 से 2 गए ओमेगा ई आएगा ना भाई? 2 से आप 1 आए तो 4 भी कम पे आएगा भाई आपको, बोल तो क्या बड़ा नहीं तो, और आप आपको होगी भाई, तो ये तो क्या है हमारे पास आर लाइन है, मैं बस कर दो भाई पी लाइन, ये किससे है तो मेरे पास डेल्टा वी प्लस 1 से और डेल्टा जे प्लस 1 से, ये किससे आई है? डेल्टा वी प्लस 1 से और डेल्टा जे माइनस 1 से, और भाई डेल्टा जे 0 क्या यहाँ पर क्या है? फॉरबिडन, नहीं आएगा आपको? तो ये आया मेरे पास। अब बताओ भाई, अब इसका एक फायदा है, बताओ क्या? आप यहाँ से रोटेशनल कांस्टेंट निकाल सकते हो। कैसे? अभी आप यहाँ से भाई क्या निकाल सकते हो? रोटेशनल कांस्टेंट। बताओ कैसे? आप भाई आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई मॉलिक्यूल प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं देता, वो क्या शो करता? मान लिया वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम, तो भाई आप पहले बताओ इनकी इंटेंसिटी बढ़ती क्यों? बताओ भाई, क्योंकि ये शुरू किससे हुई है? J0 से, J1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, पता होगा ना? और ये कहाँ से शुरू हुई है? J1 से।
देखो पी का मतलब क्या होता है कि एक लेवल नीचे आना है, तो भाई आपने एक लेवल ऊपर से शुरुआत करनी पड़ती है, समझे बात। इसीलिए इनका नाम क्या रखते हैं, R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7। इसका नाम क्या होगा, P1, P2, P3, P4, इस टाइप से। नहीं है ना आपको समझिए, पक्का पल्ले पड़ गया। अच्छा अब आप मुझे दो भाई, ओके, तो आपको P और R ब्रांच आपको मालूम करनी आएगी क्या, आपको भाई P और R ब्रांच मालूम करनी आएगी ना। तो अगर मैं दो सक्सेसिव R लाइंस का गैप नोट करूं तो ये कितने पे है, ओमेगा E प्लस 2B, ओमेगा E प्लस 4B, तो इन्हें गैप क्या है मेरे पास, 2B। यानी अगर कोई मॉलिक्यूल माइक्रोवेव एक्टिव नहीं है, अगर कोई मॉलिक्यूल माइक्रोवेव एक्टिव नहीं है, हम क्या करें उसको बोलेंगे वो क्या है, IR एक्टिव, तो वो जो वाइब्रेशनल मोड शो करेगा और वो क्या हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल। बोलो भाई, इसका मतलब ये है भाई CO का जो था, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या उसके पास परमानेंट डाइपोल एलिमेंट था क्या, अरे भाई क्या कार्बन मोनोऑक्साइड के पास परमानेंट डाइपोल एलिमेंट था क्या, कि नहीं था, बिल्कुल था ना भाई। और इसके पास भी क्या है, और इसके पास क्या होता है, चेंज इन डाइपोल एलिमेंट भी, मतलब क्या है ये IR एक्टिव भी और साथ में क्या है माइक्रोवेव एक्टिव भी भाई। तो अगर आप क्या करते हो इसका सिंपली, आप अगर आप CO का क्या रिकॉर्ड करते हो, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, तो आपके पास पीक आएंगी 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B आएंगे ना भाई। और वहाँ से आप दो सक्सेसिव लाइन्स का गैप नोट करके क्या निकाल सकते हो, रोटेशनल कांस्टेंट। लेकिन अगर आपके पास मान लिया माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं है और आपके पास वो तो सिंपली क्या है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो फायदा है उसका भाई, क्योंकि आप रोटेशनल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से वाइब्रेशनल इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते, लेकिन आप वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आप रोटेशनल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। कैसे, बहुत सिंपल, इसमें तो पिक कहाँ पर आएंगी, मान लिया V0 ने गैप कितना मान लिया, 2000, कितना मान लिया, तो पिक कहाँ पर आएंगी बताओ, 2000 प्लस 2B भाई, ओमेगा E प्लस, भाई यहाँ पर पिक 2B 4B नहीं आएंगी, कहाँ पर आएंगी, ओमेगा E प्लस 2B, ओमेगा E प्लस 4B, ओमेगा E प्लस 6B, भाई गैप तो तब भी क्या रहेगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो आप यहाँ से भी क्या निकाल सकते हो, रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। और भैया बताओ, और बैरी सेंटर से और ओमेगा से ये क्या होगी इस साइड, और पहली R लाइन क्या होगी 2B इस साइड, पहली P लाइन क्या होगी, तो अगर आपने दो R लाइन का गैप नोट किया है तो वो 2B पुट करना है, दो P लाइन का गैप आपने क्या पुट करना है 2B, लेकिन पहली R और पहली P का गैप आपने पुट करना है क्या 4B। तो कोई ये बोल दे भाई, कोई ये बोल दे किसी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, भाई किसी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में R1 कितने पे है 2005 पे, कितने पे, और P1 कितने पे, कोई कह दे भाई R1 कितने पे बताओ भाई 2005 पे, और P1 बताओ कितने पे है 1995 पे। तो बताओ इसके लिए रोटेशनल कांस्टेंट क्या है, अरे भाई गैप कितना है ये 10 का, भाई पहली R और पहली P में गैप कितना है, R0 P1 में गैप कितना है, R0 और P1 में गैप कितना है 4B होता होगा क्या, नहीं R0 P1, अरे सॉरी भैया गलत लिख दिया, R0 एंड P1 बताओ क्या है 4B होता है, तो 4B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इनवर्स, क्या आ जाएगा आपके पास रोटेशनल कांस्टेंट। और भैया आपके पास एक बार क्या आएगा रोटेशनल कांस्टेंट, उससे आपको पता है दुनिया भर की इंफॉर्मेशन तैयार की जा सकती है, इजंट इट। तो या आपसे यहाँ पर कई तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तो आपसे ये पूछ लें, अच्छा ये तो ये बताओ मेरे पास क्या आया एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा। अच्छा भाई एक बात आपको और देखने को मिलेगी, जो R बैंड होता है ना वो थोड़ी सी क्या होती है इंटेंस होती है, R बैंड थोड़ा सा तो क्या होता है भाई इंटेंस होता है, किससे P बैंड से, एक्सपेरिमेंटली भी और थ्योरेटिकली भी। थ्योरेटिकली क्यों भाई, क्योंकि इनकी अलाउंस क्या होती है +1 प्लस वाली डेल्टा J प्लस वाली ट्रांजिशंस का ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल क्या थोड़ा सा ज्यादा, डाउनवर्ड का क्या होता है, अरे डेल्टा J +1 के लिए क्या होता है
ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल क्या होता है ज़्यादा, और माइनस वन क्या होता है, कम होता है। अब हम देखते हैं भाई एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा में और थ्योरेटिकल, पहले तो ये स्पेक्ट्रा कौन सा है, थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल? भाई ये स्पेक्ट्रा कैसा है, थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल? थ्योरेटिकल भाई, जो आपने किससे बनाया है, इस डायग्राम से, इजंट इट? मैं आपको बताऊं भाई, एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा ऐसा ही होता है बिल्कुल, लेकिन एक अंतर होता है, बताओ क्या? यहां पर ये लाइन क्या कर रही है, तो सारी की सारी इक्वल स्पेस्ड। एक्चुअल स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ये गैप हल्का हल्का कम होता जाएगा भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ी। तो देखो इसने बहुत अच्छा क्या किया भाई प्रिडिक्शन इस मेथड ने भाई, अभी तक इसने क्या बताया भाई कि क्योंकि डेल्टा जे जीरो क्या है, फॉरबिडन, डेल्टा जे प्लस माइनस वन क्या अलाउड, तो लाइन कहाँ पर आएंगे बताओ, लेफ्ट टू राइट में आएंगे भाई। और क्योंकि क्या होता है, रोटेशनल लेवल्स में पॉपुलेशन पहले बढ़ती फिर क्या होती है, घटती है। तो पहले बताओ फिर क्या होगा भाई, इंटेंसिटी बढ़ेगी, फिर इंटेंसिटी भाई घटेगी, इजंट इट? ठीक है। और उसने क्या बोला बताओ भाई, इनका नाम क्या रख दिया, आर जीरो और P1। और उसने क्या बोला कि आर बैंड क्या होना चाहिए, मोर इंटेंस किससे, P बैंड से। क्यों भाई, क्योंकि डेल्टा जे प्लस के लिए सिलेक्शन रूल क्या होता है, डेल्टा जे प्लस वन के लिए ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल की वैल्यू थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा। तो ये इंटेंस भी है, सारी बात क्या बिल्कुल, सारी बातें क्या बिल्कुल भाई, ठीक है ना। लेकिन एक दिक्कत देखने को मिली भाई, आपके थ्योरेटिकल स्पेक्ट्रा में ये सेपरेशन क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट? नहीं बेटा, आपको एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम तो क्या होता है, मतलब क्या होता है भाई, ये गैप लगातार क्या होता है, आर लाइंस कन्वर्ज करती हैं और पी लाइंस क्या करती हैं, डाइवर्ज। यानी आप इस साइड आओगे ना तो पी लाइन से गैप क्या होगा, लगातार बढ़ेगा, और यहाँ पर आर लाइन से गैप लगातार क्या होगा, घटेगा। तो ये भैया क्या है, एनोमली अभी तक, इसको हम आगे एक्सप्लेन करें, बात आपको पहले पड़ेगी, लेकिन कुछ समय के लिए इसको आप क्या करो, भूल जाओ इस बात को, ठीक है बात, नहीं है क्या? अच्छा और बताओ भाई, और बताओ आप, तो यहाँ पर डेल्टा जीरो क्या है, फॉरबिडन है। तो आपसे बात पूछूं भाई, हालांकि डेल्टा जे इस पे आई नहीं कोई पीक, अगर आती तो, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में ऐसे पीक आ भी सकती हैं, क्या भाई, डेल्टा जे प्लस माइनस और जीरो से हो सकती है भाई, लेकिन अरे भाई लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में तो नहीं ना, लेकिन और लीनियर मॉलिक्यूल्स में डेल्टा जे जीरो पे आ सकती हैं पीक्स, नहीं है क्या आपको? तो आप पढ़ सारे लोग बारी आप, तो अगर मैं ये कहूँ कि डेल्टा वी क्या है, प्लस वन, और डेल्टा जे क्या है, जीरो, तो बताओ इसको हम क्या बोलते हैं, क्यू ब्रांच, क्या बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, न्यू बार क्यू ब्रांच। बताओ इसका वेव नंबर क्या होना चाहिए, ओमेगा ई इंटू वन माइनस टू एक्स, क्या होना चाहिए भाई, ओमेगा ई इंटू, क्यों भाई यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर कुछ भी प्लस माइनस हमने क्यों नहीं किया भाई, क्योंकि जे जीरो से जे जीरो, जे वन से जे वन, हालांकि तो भाई यहाँ पर क्यू ब्रांच नहीं थी ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्यू ब्रांच क्यों नहीं आई, फॉरबिडन है, क्या ये फॉरबिडन है, बात आपको पहले पड़ गई। तो आपसे पूछ ले, बताओ क्यू ब्रांच का, आपको आपसे पूछ ले भाई क्यू ब्रांच का वेव नंबर क्या होगा, ओमेगा ई इंटू वन माइनस टू एक्स। और बताओ भाई, अब फिर मैं ये कहूँ आगे आपको ये, अब बताओ भाई डेल्टा वी क्या हो, प्लस वन, और डेल्टा जे क्या हो, प्लस वन हो, क्या हो, इसे हम क्या बोलते हैं, आर ब्रांच, क्या बोलते हैं, तो न्यू बार आर ब्रांच। अब डेल्टा जी वी प्लस वन मतलब ओमेगा ई तो एनर्जी रिक्वायर्ड है ही है, और डेल्टा जे प्लस वन है, मतलब टू बी इंटू जे प्लस वन एनर्जी भी क्या है, रिक्वायर्ड है, क्योंकि भाई रोटेशनली एज वेल एज वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, प्रमोट हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, ओमेगा ई प्लस, सॉरी ओमेगा इंटू वन माइनस टू एक्स सी प्लस टू बी इंटू, तो क्या आपसे पूछ ले भाई, आपसे पूछ ले R5 बताओ, कौन सा बताओ, R5। तो R5 शुरू कहां से होगी बताओ, J5 से। R5 कहां से शुरू होगी भाई, R लाइंस कहां शुरू होती हैं, J0 से, R0 J0 से, R1 J1 से, R2 J2 से, नहीं तो R5 कहां शुरू होगी, J5 से। अब तो आप यहां पर क्या पुट कर दें, J बराबर 5, नहीं है क्या आपको, तो क्या आएगा 5 + 1 6 12 भी,
ओमेगा ई प्लस तकरीबन ओमेगा ई प्लस 12b। इसे हम क्या बोलेंगे, क्यू ब्रांच। तो आप भैया पे तो आप किसी भी लाइन का वेव नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या अब? ठीक है। अब बताओ मैं ये कहूँ अगर डेल्टा वी क्या हो +1 और डेल्टा जे क्या होता -1, तब बताओ क्या था मेरे पास, इसको हम बोलते पी लाइन। ये बताओ क्या होती है हमारे पास 1 - 2xe। और भाई क्योंकि मॉलिक्यूल वाइब्रेशन क्या हुआ एक्साइट, रोटेशनल क्या हुआ है डिमोट, तो हम क्या बोलेंगे -2b × J+1। भाई मैंने 2b × J+1 यूज क्यों किया है, क्योंकि डेल्टा J +-1 में मॉलिक्यूल भाई सक्सेसिव रोटेशनल स्टेट्स में क्या होता है चेंज। और आपको पता भाई सक्सेसिव रोटेशनल स्टेट्स का गैप कितना होता है 2b × J+1। तो इतनी ही एनर्जी क्या होगी, ऐड या सब्ट्रैक्ट, इजंट इट। और बताओ भाई, तो ये वाली क्या होती है फॉरबिडन, और P और R क्या होती है यहाँ पर अलाउड। ओके, अब बताओ भाई O और Q ब्रांच। अब ये भी आ जाती है, कई बार ये भी आती है, आप आगे पढ़ोगे। अगर डेल्टा V क्या हो +1 और डेल्टा J बताओ क्या हो +2, डेल्टा J क्या हो भाई, क्या क्यों भाई, डेल्टा +1 है। हाँ डेल्टा J +1 और -1। भाई डेल्टा J क्या पढ़ा है हमने +1, डेल्टा V मैं सारे सेल में डेल्टा J 0 +1 -1 +2 -2 इन्हें चेक कर रहा हूँ किसके साथ, डेल्टा V +1 के साथ। तो जब डेल्टा V क्या हो +1 हो, डेल्टा J क्या हो 0, तो कहाँ पर आएंगी लाइन ओमेगा ई × 1 - 2xe। ओके, अरे बोलो भाई, वो बताओ क्या हो, डेल्टा J +1 तो ओमेगा ई तकरीबन +2b × J+1 -2b × J+1। लेकिन मैं ये कहूँ अगर मॉलिक्यूल भाई रोटेशनली क्या हो जाए, दो स्टेट पर पहुंच जाए, आप मुझे बताओ अगर मॉलिक्यूल भाई बातें नहीं, अगर मॉलिक्यूल इस V0 से इस V1 के यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, तो ये गैप कितना होता ओमेगा ई, ये कितना होता 2b, ये कितना होता है 6b, 0b 2b 6b 12b, तो गैप क्या होता है मेरे पास 6b। नहीं बताओ आपको पहले पढ़ी, तो मॉलिक्यूल कहाँ पर मुड़ होता है भैया, यहाँ बताओ मॉलिक्यूल कहाँ पर मुड़ जाएगा, तो ओमेगा ई +6b भाई, क्योंकि J0 से J0 कितना होगा ओमेगा ई, और ये गैप कितना आया एक्स्ट्रा 6b। नहीं है आपको, लेकिन हमको भी इसके लिए क्या पता, कोई फॉर्मूला। तो आपने भाई अब आपने, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अगर मॉलिक्यूल रोटेशन वाइब्रेशन क्या हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, अगर मॉलिक्यूल क्या हुआ है वाइब्रेशन क्या हुआ है एक्साइट, तो उसने ओमेगा ई तो एनर्जी निकालनी है, लेकिन दो लेवल क्या हो गया, वो रोटेशनल पर चला गया। तो आपने दो सक्सेसिव रोटेशनल लेवल नहीं, दो रोटेशनल लेवल्स जिनके बीच में एक और क्या हो, उनका आपने गैप निकालना है। तो रोटेशनल एनर्जी होती क्या है BJ × तो यहां पर अब क्या करोगे, तो अगर आपने डेल्टा J +-1 का एनर्जी चेंज निकालना है, तो आप क्या करते हो, एक बार J+1 इजंट इट भाई। अगर आपने डेल्टा J +-1 का एनर्जी चेंज निकालना है, तो आप सिंपली क्या करते हो, J+1 और J+1 आप यूज करते हो, तो आपके पास क्या जाएगा, दो सक्सेसिव रोटेशनल लेवल्स का चेंज। तो ये क्या EJ है ना, EJ, तो मैं कहूँ EJ +2 निकालियो, क्या होगा BJ J+2 +1, इसमें से माइनस कर दो भाई, पता क्या आएगा हमारे पास B × 4J+6 क्या आएगा, जैसे EJ +1 में से EJ माइनस करने पर, EJ +1 में से EJ माइनस करने भाई, EJ +1 में से EJ -1 करने पर हमारे पास बताओ क्या आता है 2b × J+1 इजंट इट। सिमिलरली EJ +2 में से EJ -1 करके क्या आता है बस, बोलो भाई B × 4J+6। इसका मतलब क्या है, अगर मॉलिक्यूल गया है ऊपर, इसको क्या बोलते, इसको बोलते हैं भाई S ब्रांच, क्या बोलते हैं इसको S ब्रांच बोलते हैं इनको। तो कहाँ पर आएंगे हमारे पास, ये डेल्टा V +1 यानी ओमेगा ई × 1 - 2xe, तो एनर्जी निकालनी है, बोलो भाई, यानी कि ये एनर्जी तो निकलनी है, साथ में कौन सी एनर्जी निकले, तो भाई +2 कॉरस्पॉन्डिंग क्या होती है B × 4J+6। तो बताओ भाई,
तो अगर मान लिया v इंटू 4j प्लस 6, ध्यान आपको, ये लाइट नहीं है क्या? ये बंद करो, पंखे फैन बंद करो। बताओ भाई, कोई बात नहीं, आप ही बताओ भाई, कुछ बात आपको पहले पड़ रही है? ओके, वेरी गुड, ठीक है। बता नहीं भाई, आप मुझे बताओ, अगर तो हम क्या करते भाई, बोलो भाई, अगर हमने बताया पर क्या पुट कर दिया तो ये आ गया ना हमारे पास, तो ये बताओ कहाँ पर आएंगी? J0 पुट करियो, आ गया ना वही 6b, 1 पुट करियो, 10b, 2 पुट करियो, 14b, तो क्या ये बताओ कहाँ पर आएंगे भाई? ओमेगा ई प्लस 6b, 10b, 14b, 18b, 22b, इजंट इट? और ये तो क्या है मेरे पास? तो ये क्या है मेरे पास भाई? और डेल्टा वी क्या होता है हमारे पास? +1, और डेल्टा जी क्या होता है हमारे पास? -2। इसका मतलब क्या है? मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल क्या गया है? एक स्टेप ऊपर गया है, लेकिन रोटेशन 2 स्टेप नीचे आ गया। तो हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं ओ ब्रांच। क्या बोलते हैं? क्या बना वेवनबर्न का? ओमेगा ई इंटू 1 - 2xc और -b इंटू 4j + 6। नहीं, बात आपको पहले पड़ी भाई, आसान है कि मुश्किल है? पक्का कि? अच्छा बता दो, आर ब्रांच का नाम शुरू कहां से होता है? R0 से। एस ब्रांच का भी S0 से। क्यों भाई? तो आर लाइंस कौन सी होंगी जो आएंगी बताओ भाई? सिंपल सी बात है, पी ब्रांच कहां पर आएंगी? सॉरी, क्यू ब्रांच कहां पर आएंगी? ओमेगा ई इंटू 1/2xc पे। और याद रखो, मैंने सारी बातें भाई फंडामेंटल बैंड के लिए बोली है। इसके लिए अगर फर्स्ट ऑर्डर टर्म हो तो यहां पर आप हर जगह किससे रिप्लेस कर दियो? सिंपली 2 ओमेगा इंटू 1 - 3xc से। बताओ ना कुछ चीज़ का भाई? तो आप मुझे बताओ भाई कि अगर हम ये कहें कि अगर मान लिया सिर्फ हम ये कहें डेल्टा वी क्या है? +1 और डेल्टा 0 क्या है? तो क्यू ब्रांच हमेशा कहाँ पर आएंगी? ओमेगा इंटू 1 - 2xc पे। अब बताओ पी ब्रांच, तो अब क्या बताओ भाई, आर ब्रांच कहाँ पर आएंगी? अरे भाई, अगर आपने ओमेगा ई इंटू 1 - 2xc +-2b इंटू j+1, वो क्या आएंगी? पी और आर। +-2b, +-4b, +-6b, +-80, +-10b। नहीं आएगा आपको? और उनका नामकरण संस्कार कैसे होएगा? आर लाइंस का R0 से और पी लाइंस का P1 से। क्यों भाई? क्योंकि आर लाइंस बताओ कहाँ से शुरू होती हैं भाई? आर लाइन शुरू कहाँ से होती हैं? J0 से। लेकिन पी लाइन में भाई पहली ट्रांजिशन आपने कम से कम J1 से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि पी में आपको भाई एक स्टेप नीचे आना पड़ता है। तो आप कम से कम क्या करो? J1 से शुरू करो भाई, ताकि आप कहाँ पहुँचे? J1 से J0। तो आर लाइन का लेबलिंग कहाँ से शुरू होएगा? R0 से, और पी लाइन का P1 से। और सिमिलरली तो भाई एस लाइन का S0 से, लेकिन O लाइन का O2 से। क्यों भाई? O2 का मतलब क्या होता है? डेल्टा J -2। तो आपने 2 स्टेप नीचे आना है। नहीं, आपको भाई, आपने भाई 2 स्टेप नीचे आना है। तो हमने कहाँ से शुरुआत करनी पड़ी? तो भाई J2 से, ताकि हम कहाँ पहुँच जाए? J2 से J0 पहुँच जाए, फिर 3 से 1, 4 से 2, 5 से 3। आ गया आपको ये? ठीक है। अच्छा, मैं आप बताओ भाई, तो अब आप किसी भी आर लाइन का वेव नंबर निकाल सकते हो क्या? मैं आप ये बताओ, आप किसी भी आर लाइन का वेव नंबर मालूम कर सकते हो क्या? कैसे बताइए भाई? तो बताओ क्या बोलेंगे? बताओ एस और ओ कैसे आएंगी? +-, एस और ओ क्या आएंगे? +-। और ये तो क्या है मेरे पास? आर और पी कैसे आएंगे? आर और पी कैसे आएंगी? +-। आ गया ना भाई? तो आपसे पूछ ले कि बताओ पहली आर लाइन कितने पे आएगी? अगर ओमेगा ई कितना है? ये कह दे भैया, कह दे ओमेगा ई कितना है? 2000 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या? 2000। और बी कह दे भाई 4 सेंटीमीटर इनवर्स। बताओ, कोई ये कह दे कि फंडामेंटल बैंड आगे कितना है? 2000 सेंटीमीटर इनवर्स। और भाई रोटेशनल कांस्टेंट क्या है? 4 सेंटीमीटर इनवर्स। बताओ लाइन कहाँ पर आएगी?
पहले तो इसकी थ्योरेटिकल करो, इसकी थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन क्या बताओ। पहली आर लाइन कहाँ पर आती है बताइए। ओमेगा ई तकरीबन ओमेगा ई प्लस 0 पुट करो यहाँ पर 2 भी आ गया हमारे पास। अब ये कितना 1000, ये कितना है 2004 नहीं आया क्या? ओ सॉरी 2000 क्या है हमारे पास, ये 8 सेंटीमीटर नहीं आया क्या? कुछ बात आपको पहले पड़ रही हुई सुनी नहीं आपको भाई? हमने सिंपली वैल्यू, अच्छा एक बात और, अच्छा कोई ये पूछ ले, देखो कोई पूछे R2 पूछे नहीं R0 पूछे तो ये क्या पुट करना है 0। नहीं कोई बोले पहली आर लाइन तो कौन सा जी, दूसरी आर लाइन 1, तो भाई चाहे पी लाइन हो चाहे कौन सी हो आर लाइन। अगर तो भाई कई बार क्या होता है एग्जामिनर एक तो आपसे भाई पी और आर का नंबर पूछ सकता है, पी और आर का, भाई एग्जामिनर आपसे पी और आर का नंबर पूछ सकता है कि पांचवी पी लाइन, पांचवी पी लाइन, इजंट इट? तो पांचवी पी लाइन के लिए कौन सा यूज करना आपने 4। मैंने नहीं बोला भाई P5 नहीं बोला मैंने बोला भाई ध्यान रखियो हमेशा इसमें कौन सा जे पुट होएगा जिस जैसे शुरू वो जे नहीं, लोअर वैल्यू। अगर कोई ट्रांजिशन क्या हुए है J0 से J2 गई है, इसमें क्या पुट होना हमेशा 0, 2 से 0 जाए तब भी क्या होगा 0। P1 कहां से शुरू होती है J1 से, P1 शुरू कहां से होती है लेकिन आती कहां पर है -2 भी आएगी, -2 भी आएगी भाई, क्या माइनस है? अरे भाई पहली आर लाइन पहली पी कहां पर होती है, पहली आर और पहली पी कितनी पे होती हैं +-2 भी। पहली आर और पहली पी कौन सी होती है भाई? अरे भाई लेबल और नंबर में अलग अंतर है, लेबल और नंबर में क्या है अंतर है। P1 क्या है पहली पी लाइन, R0 क्या है पहली आर लाइन, R0 पहली आर लाइन, P1 पहली पी लाइन, R1 दूसरी आर लाइन। नहीं है क्या आपको? आप नंबर देखो इसका, नंबर क्या होता है इसका, नहीं है ना आपको? तो भाई आपने देखना है, आपने इसमें फॉर्मूले में आपने यहां पर क्या पुट करना होता है हमेशा जे पुट करना होता है ना। तो आप जे कैसे निकालो मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है? तो पहले आपको बता रहा हूं भाई, देखो पहली बात तो इसमें तो जे है ही नहीं, क्या वो ब्रांच में आपने जे बताना ही नहीं, वो तो आने कितने पे ओमेगा ई पे। और जब मैं क्या बोलूँ ओमेगा ई तो आप समझ जाइयो, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलूँगा ओमेगा ई, आपको सुनाई देगा ओमेगा ई इंटू 1 - 2x, पता होगा ना आपको ओमेगा ई इंटू 1 - 2x। ओके, तो भाई कोई आपसे बोले कि पहली पी लाइन और पहली आर लाइन कहाँ पर आती है +-2b, पहली आर पहली पी कितनी होती है +-2b, पहली दूसरी आर दूसरी पी कितनी आएंगी +-4b, अगली आर अगली पी 6b। बात आपको पहले पड़ रही है? तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ भाई आपने यहाँ पर जे पुट करना होता है ना, तो अगर आपको ये बता दें कि कौन सी आर लाइन और कौन सी पी लाइन, यानी आपको नंबर बताए, क्या भाई आपको क्या बताए आर लाइन का नंबर, क्या भाई n का मतलब यहाँ पर क्या भाई नंबर ऑफ आर और पी लाइन। तो जे कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूँ भाई, जे हमेशा होगा n-1, जे हमेशा तो क्या होगा n-1। नहीं आपको कोई ये बोले पहली आर लाइन पहली, तो n कितना बताया आपको 1 - 1 कितना जे पुट करना है 0। पहली पी लाइन 1 - 1 0, यानी पहली पी लाइन के लिए भी क्या करना है जे 0, और पहली आर लाइन के लिए क्या पुट करना है जे 0, क्योंकि आर लाइन क्या है 0 से 1, पी लाइन क्या है शुरू बेशक कहां से हुई है लेकिन पहुंची कहां है। तो जो दो लेवल इन्वॉल्व होते हैं ना, उनमें ऊपर नीचे कौन से फर्क नहीं पड़ता, जो छोटा लेवल हो ना, सॉरी जो क्या हो कम नंबर हो उनका, वो पुट करना होता है, वो वाला जे 0 से J1 जाए तब भी J0, J1 से J0 जाए तब भी J0, नहीं है आपको? J2 से J3 जाए 2 पुट करना है, 3 से 2 जाए तो 2 पुट करना है, नहीं बात आपको पहले पड़ी हुई? तो कोई ये बोल दे
कि 5वीं आर लाइन या 5वीं पी लाइन, भैया आपने फॉर्मूले में क्या पुट करना होता है, यहाँ पर जे पुट करना होता है ना, तो एग्जामिनर भैया आपसे बोल सकता है कि 5वीं आर लाइन कितने पे आएगी, तो जे क्या पुट करना आपने 4, 5वीं पी लाइन कितने पे आएगी 4, 10वीं आर लाइन, 10वीं पी लाइन। लेकिन बात करें वो लेबल की, किसकी भाई, अगर वो ये ना बोले 5वीं आर लाइन, क्या बोले भाई P5, तो हमको पता है कि यहां पर तो लेबल क्या है इसके बराबर ही है, लेकिन बोलते भाई R5, हमको पता R5 5वीं आर लाइन नहीं है, R5 5वीं आर लाइन, तो आपको भाई वो क्या है वास्तव में 6ठी आर लाइन। R5 कौन सी होती है, R0 क्या है पहली आर लाइन, R1 क्या है, तो जो नंबर होता है आप याद रखियो, आपने यहां पर पुट क्या करना हमेशा जे, फॉर्मूले में जे होता है, तो जे को मैंने किससे कोरिलेट किया पहले एन से, कि नंबर उसका नंबर कौन सा है, तो आपने हमेशा पहले क्या मालूम करना है कि वो आर लाइन कौन से नंबर की है, क्योंकि नंबर में से कम करते हैं आपने क्या पास क्या जाएगा जे की वैल्यू जो आपने पुट करना है, नहीं आएगा आपको, तो क्या बताओ आर लाइन के लिए क्या होता है, तो बताओ भाई आर लाइन के लिए बताओ क्या आएगा हमारे पास, तुम क्या बोलेंगे, जो आर एल होएगा, एल का मतलब है क्या लेबल, आर एल होगा, आर नंबर बताओ आर एल के लिए बताओ भाई नंबर क्या आएगा, नंबर पता क्या होगा L+1, क्या होगा हमेशा L+1। अगर लेबल दे रखा हूं तो पहले क्या बनाइए भाई, और आर पी सॉरी अभी क्या आर लाइन ना, ये बताओ क्या हमारे पास पी लाइन, क्या भाई पी का लेबल, ये क्या भाई पी का लेबल P1 P2 समझ बात है, P1 क्या होती है पहली पी लाइन, P5, तो यहां बताओ क्या मेरे पास एन क्या होगा एल के बराबर, नहीं है क्या आपको भाई, क्योंकि एग्जामिनर कई तरीके से पूछ सकता है, वो ये बोल दे 6ठी आर लाइन कितने पे आएगी, 6ठी आर लाइन, तुम क्या बोलेंगे एन 6 है तो जे 5 है, 5 फुट कर दो भाई, आंसर आ जाएगा। लेकिन वो बोले R6 कितने पे आएगी, R6, तुमको पता R6 भाई 6ठी आर लाइन नहीं है, R6 अब की बार उसने लेबल की फॉर्म में बोल दिया, तो हमको पता है लेबल अगर क्या है 6, तो नंबर कौन सा है इसका 7, यानी कि भाई ये 7वीं आर लाइन बात कर रही है, नहीं है क्या आपको, तो देखो भाई पी लाइंस का तो आपने यहां पर जे पुट करना है, जे किससे आएगा नंबर ऑफ दैट आर लाइन या पी लाइन, हमेशा एन लाइन हो आर लाइन हो चाहे पी लाइन हो, एन कैसे आएगा जे मेरे पास कैसे आएगा एन में कौन से आएगा भाई, अब आर लाइन, अब अगर मान ले भाई नंबर की टर्म में आपसे लेबल की टर्म में बात कर ले, तो याद रखियो आपने पुट यहाँ पर क्या करना है जे आपने किससे निकालना है एन से, तो पहले आप एन निकालोगे यहाँ पर, क्या अगर लेबल दे रखे हो तो आपने लेबल से पहले क्या बताने होते हैं एन, तो वो बोले P5 5 P5 भाई, तो मुझे पता है P5 का एल और एन क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो P5 का एन भी कितना है 5, तो ये कितना होगा 4 पुट, समझे बात, वो बोले भाई R5, मुझे पता है R5 है ये, तो वास्तव में 6ठी आर लाइन ये, समझे बात, एन कितना बच्चे, तो जे में क्या पुट करूँ तो 5, नहीं है क्या आपको, और बोलो भाई यानी आपने लेबल पहले किस में कन्वर्ट कर देने हैं, नंबर दे रखे हो तो कोई कहीं जे निकालना, इस फॉर्मूले के लिए जे पुट करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको ऑलरेडी क्या गिवन है नंबर, कोई बोले 7वीं आर लाइन, अब बताओ 7वीं आर लाइन, तो बताओ यहाँ पर क्या पुट करें 7वीं आर लाइन, तो ये कितना आएगा 6, यहाँ पर 6 पुट करना है, इजंट इट, 7वीं पी लाइन, अरे भाई 6 ही, जब इस नंबर बोल दिया 7वीं और 7वीं पी, हाँ ये बोले भाई P3, हम समझ गए P3 भाई लेबल की टर्म बात कर रहे हैं, तो P3 तो नंबर क्या है 3, लेबल से नंबर दे रखा है जे आएगा इससे, अगर लेबल दे रखा है तो लेबल से पहले क्या बनाओ नंबर से फिर क्या निकालो जी, आपको भी वही दिक्कत नहीं आएगी, क्या बेटा वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं भाई कंफर्म कर रहा हूँ, मैं प्राचीन काल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और इसमें बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं, क्या समझे बात, इसलिए मैंने कि भाई क्या बना रखा है रूटीन कि हमेशा पहले क्या करो भाई लेबल दे रखा हो उसको पहले किसी को कन्वर्ट करो नंबर में, इन फॉर्मूलों से नंबर आने के बाद क्या बनाओगे फिर ये, और इसका फायदा ये है आगे आप पढ़ोगे और एस,
ये वहाँ भी लागू होते हैं। कहाँ पर बताओ भाई। अब आप मुझे बताओ ओ और एस के लिए क्या होगा, यही चीज़ क्या होंगी, लागू होंगी। कैसे भाई, एक तो अंतर क्या बताओ, ओ और एस में क्या होगा अंतर भाई, वहाँ पर शुरू कहाँ से होंगे बताओ, बोलो भाई, शुरू कहाँ से होंगी वो, ओ और एस। एस कहाँ से भाई, S0 S1 S2 S3 से। तो पहली एस लाइन कैसे आएगी, तो भाई पहली एस लाइन बताओ कैसे आएगी क्या, तो पहली एस लाइन क्या होगा बस, तो पहली एस क्या होगी, पहली ओ हो, पहली एस या पहली ओ, हमने पुट क्या करना वहाँ पर, 0 पुट करना होगा। तो उसका मतलब क्या है, इसमें लागू भाई, यानी ओ और एस के लिए भी क्या होगा, ओ और एस के लिए भी जे क्या होगा, n-1। कोई ये बोल दे पहली ओ लाइन क्या पुट करना है, J0, दूसरी ओ लाइन J1, यानी कि n-1 से जो क्या निकालते हो, J निकालते हो। ये P और R में भी लागू है, और ये O और S में भी लागू। आपसे बोल दे भाई कि बताओ सातवीं ओ लाइन कहाँ पर आएगी, J क्या पुट करना है 6। भाई सातवीं ओ लाइन कहाँ से आएगी, J आपने 6 पुट करना होगा, कहाँ पर, यहाँ पर। अरे माइनस वाले के साथ ओ बोलते क्या नहीं आएगा पसंद में, अरे बोलो भाई। और लेबल, लेकिन भाई यहाँ पर लेबल दे रखे हो, तो अब यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है क्या, अगर यहाँ पर भी क्या दे रखे हो लेबल, तब बताओ क्या आएगा। तो भाई पहले क्या हमारे पास एस का लेबल भाई, एस का लेबल क्या नहीं आएगा आपको, S0 का नंबर कौन सा था पहला, तो S0 मेरे पास क्या आएगी, S0 का नंबर क्या आएगा मेरे पास, L+1 ही क्या आएगा, S का जो लेबल है उससे नंबर क्या आएगा मेरे पास। लेकिन भाई अगर मैं बात करूं तो किसका नंबर बताओ, किसका भाई, O का। तो O2 क्या है भाई, O2 क्या है, O2 का लेबल क्या बताओ भाई, नहीं O2 क्या है पहले ही ना भाई, O2 लेबल क्या है 2, नंबर क्या है उसका 1, तो हम क्या बोलेंगे कि OL क्या होता है, नंबर क्या होता है यहाँ पर L-1, यहाँ पर L था, यहाँ पर क्या L-, बस ये अंतर रहेगा। तो अगर भाई लेबल दे भाई O2 क्या होगी पहली लाइन ना, O2 भाई मेरे पास क्या है पहली O लाइन, तो क्या करो भाई लेबल 2 से करो क्या आएगा उसका नंबर आ गया। तो उससे एक अंतर यहाँ पर, तो भाई तुम क्या बोलेंगे कि N से J हासिल करना दोनों ब्रांच में सेम चलेगा, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन लेबल से क्या हासिल करना, J लाइन का नंबर, कौन से नंबर की J, कौन से नंबर की R या O है, या कौन से नंबर की P या R है, O या S है, P R है। वो तो कैसे भाई, यहाँ पर R लाइन तो क्या आती है वैसे है, जैसे यहाँ पर क्या थी S थी, L+1 यहाँ भी क्या ही है, बस ये क्या है, ये L-1 थी, ये L थी, बस अंतर ये नहीं आएगा आपको। ये भी सारी बकवास मैंने क्यों की है, अगर एग्जामिनर ये बोल दे भाई तो 5वीं P लाइन कहाँ पर आएगी, तो ये क्या पुट करो 4, 10वीं P लाइन 9। मैं तो आपको पता होगा ना कौन सा फॉर्मूला यूज करना प्लस माइनस वाला, आपके पास OPQRS सब के फॉर्मूले हैं कि नहीं भाई, सबके फॉर्मूले हैं आपके पास। तो कोई ये बोल दे कि भाई 5वीं S लाइन जे क्या पुट करो 4, 10वीं S लाइन 9, 5वीं P लाइन 4, 5वीं R लाइन 4, 5वीं O लाइन 4, तीसरी O लाइन 2, दूसरी O लाइन 1। जी आसान है बिल्कुल, लेकिन लेबल बोल दे तो क्या करना आपने, तो R या S के लिए क्या होता है, लेबल में एक ऐड कर दो, R या S में क्या करो, लेबल में एक ऐड कर दो, क्या आ जाएगा नंबर, और नंबर से जे निकालना आपको पता ही है फॉर्मूले पुट करने के लिए। लेकिन O में बताओ क्या होगा, O में नंबर क्या होता है L-1, लेबल का 1। तो बताओ भाई O3 कौन सी लाइन है, O3 वास्तव में O3 दूसरी लाइन है, O2 क्या भाई दूसरी लाइन है क्या भाई, O3
3 है, 3 माइनस 1 2, तो कौन सा नंबर आया? 2 आ गया। अब n के जे अब लोगे, हाँ आ गया ना आपको भैया? तो अब नंबर निकाल सकते हो भाई, भाई नंबर जे सब का किससे आएगा? नंबर से। ओ पी क्यू आर एस सब का जे किससे आएगा? n माइनस 1 से आएगा सबका। ठीक है बात? आपको भाई n दे रखा तो ठीक है, n माइनस 1 जे पुट कर दिया, लेकिन लेबल दे रखा हो तो भाई लेबल से n निकालना आ गया। आ गया नहीं आपको भाई? बताओ o और s में लेबल क्या आएगा? o और s में n कैसे आएगा? लेबल का एक ज्यादा। p में क्या आएगा? लेबल के बराबर। o में क्या आएगा? अरे भाई, अरे नहीं, s में और p में, s और r में क्या आएगा? लेबल से एक ज्यादा। o में क्या आएगा? लेबल से एक कम। और p में क्या आएगा? लेबल के बराबर। आ गया नहीं आपको? तो क्या आप ऐसे भाई किसी भी सिस्टम को कोई भी पी क्यू आर ओ लाइन आप उसका वेव नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या? थ्योरेटिकली। और अगर आप भाई थ्योरेटिकली वेव नंबर मालूम कर सकते हो तो भाई ओमेगा ई और बी की वैल्यू पुट करते आपको उसका जाएगा उसका एग्जैक्ट वेव नंबर। आ गया नहीं आपको ये? तो भाई अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं? बताओ ब्रेक डाउन ऑफ बोर्न-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, इंटरैक्शन बिटवीन रोटेशनल एंड मोशन, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन। देखो बात ऐसी है कि आपने एक बात देखी थी कि जब आपने मान लिया कि भाई जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो साथ में रोटेट भी कर रहा है ना, और उसकी रोटेशनल स्टेट्स में क्या आएगा? चेंजमेंट डेल्टा जे प्लस माइनस 1 का। तो आपने देख लिया भाई कि लेफ्ट हैंड साइड पी का ही और क्या ही थी? राइट हैंड साइड पी का ही थी ना। लेकिन जो आपकी प्रिडिक्शन वो क्या कहती है कि मान लिया ओमेगा ई पे तो क्या आएगा तकरीबन बैंड सेंटर, और प्लस माइनस 2b 4b 6b 8b 10b 12b 14b ऐसे पिक्स आएंगी और ये ऐसे। लेकिन भाई बताओ एक्चुअल में क्या मिला हमको भाई? ये पिक्स आपने देखा इक्वल स्पेस्ड ना होती भाई, ये पिक्स लगातार क्या करती हैं बताओ? कन्वर्ज। इनके बीच में गैप लगातार भाई घटता है। ठीक है, और इनके और सक्सेसिव पी लाइंस के बीच में गैप क्या होता है? लगातार बढ़ता। तो पी लाइंस क्या है? डाइवर्जिंग, और भाई आर लाइंस क्या है? कन्वर्जिंग। तो इस चीज को भाई हम कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं कि पी लाइंस भाई डाइवर्ज क्यों कर रही हैं और आर लाइंस कन्वर्ज क्यों करनी है? इजंट इट? इसके लिए आपने एक बात देखनी पड़ेगी भाई। आप ये बताएं अभी तक आप क्या मान रहे थे? मैं आप ये मान रहे थे कि हमारे पास एक लीनियर एन हार्मोनिक क्या है? ऑसिलेटर। ठीक है, तो आप क्या मानते थे भाई कि हमारे पास ये क्या है? V0, और ये बताओ क्या है? V1। ये कौन सा? V2 V3 भाई इस टाइप से ना हमारे पास ये। तो आप ये बोलते थे कि भाई आप ये बोले कि अगर इस V0 से इस V1 में जाएगा तो क्योंकि भाई रोटेशनल स्टेट्स भी चेंज हो सकती हैं, इसीलिए सारी पीक्स आती हैं। इजंट इट? लेकिन भाई आप ये बात देखो कि भाई जो यहाँ पर रोटेशनल स्टेट्स हैं, जो यहाँ पर क्या रोटेशनल, आपने इनके अंदर वही रोटेशनल कांस्टेंट मान लिया जो आपने यहाँ मान लिया। दोनों आपने क्या माना? सेम रोटेशनल कांस्टेंट। इजंट इट? आपने क्या माना भाई कि V1 के अंदर जो क्या है? डिफरेंट रोटेशनल स्टेट्स। V1 वाइब्रेशन कोरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंट रोटेशनल स्टेट्स हैं उनमें भी वही रोटेशनल कांस्टेंट है जो कि V0 की रोटेशनल स्टेट्स में है। लेकिन आप ये बताएं कि रोटेशनल कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? बॉन्ड लेंथ के ऊपर। भाई रोटेशनल कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? भाई h अपॉन 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर सी होता होगा। तो आपको पता है भाई कि अगर r बढ़ जाएगा तो b क्या हो जाएगा? घट जाना चाहिए ना भाई। इजंट इट? तो आप मुझे बताओ, और जब आपने क्या माना है बॉन्ड को? एन हार्मोनिक। आपने क्या माना बॉन्ड को भाई? आपने एन हार्मोनिकल इसको ऑसिलेट करते हुए माना है। तो भी नहीं कहोगे कि भाई ये तो साफ साफ नजर आता है कि यहां पर बताओ क्या है? सॉरी, यहां बताओ क्या है भाई? जितना आप ऊपर जाओगे तो V0 में क्या बताओ भाई? यहां पर कंप्रेशन कम है, एक्सपेंशन क्या है? ज्यादा। लेकिन यहां पर कंप्रेशन के मुकाबले एक्सपेंशन और ज्यादा नहीं हो गया? देखो भाई कंप्रेशन से एक्सपेंशन तो ज्यादा कहाँ है? V0 में भी है, लेकिन भाई यहां पर कंप्रेशन के मुकाबले एक्सपेंशन कहीं ज्यादा नहीं होगा भाई रिलेटिवली। और आपको सात्विक है, और जितना आपका क्या जाओगे ऊपर वाली स्टेट में उतना ही क्या होता है? देखो ये क्या है? कंप्रेशन। ये क्या है? एक्सपेंशन। कंप्रेशन एक्सपेंशन कंप्रेशन। तो आपने एक बात देखी भाई कि जितना हम कहां पर जाएंगे ऊपर वाली वाइब्रेशनल स्टेट के अंदर उतना ही एक्सपेंशन रिलेटिवली ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू। हालांकि V0 से V1 में जाते हुए
कंप्रेशन बढ़ता है और एक्सपेंशन बढ़ता है, लेकिन जितना कौन बढ़ता है? कंप्रेशन। एक्सपेंशन उससे कहीं ज्यादा बढ़ता है भाई। तो हम क्या बोलेंगे कि नेट बॉन्ड क्या हो रहा है? V0 से V1 में जाते हुए बॉन्ड में नेट क्या आती है? एक्सपेंशन। बोलो भाई। तो आर एवरेज यहां ज्यादा होगी कि आर एवरेज यहां? आर इक्विलिब्रियम नहीं भाई, आर एवरेज भैया यहां क्या पड़ेगी? यहां पर भाई ज्यादा नहीं चाहिए क्या? यहाँ क्या हो जाएगी? और ज्यादा। क्यों भाई? क्योंकि एक्सपेंशन ज्यादा होगा, कंप्रेशन कम बढ़ेगा, तो भाई ओवरऑल एवरेज करने के लिए क्या होगा भाई? एक्सपेंशन साइड हमको शिफ्ट करना पड़ेगा क्या? तो हम क्या बोलेंगे? तो बोलो भाई। तो क्या V0 से V1, V1 से V2 जाते हुए क्या बॉन्ड लेंथ नहीं बढ़ेगी क्या? और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो रोटेशनल कांस्टेंट क्या होगा? घटेगा भाई। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो रोटेशनल कांस्टेंट घटना चाहिए ना, पक्की बात भाई, और घटता ही है। तो आप ये बताओ, तो अभी तक आप जो क्या मान रहे थे कि V0 V1 में क्या है? सेम रोटेशनल कांस्टेंट। वो आप सेम रोटेशनल कांस्टेंट कंसीडर नहीं कर सकते। तो ज्यादा रोटेशनल कांस्टेंट हम बताओ कौन सा कंसीडर करें? आपने कहा इनको आप नहीं है, आप इनको B0 और B1 मान ले। इसका क्या मान लिया? B0। यहाँ आप क्या मानो भाई? V0 में क्या हमारे पास, और यहाँ बताओ क्या मान ले? B1। तो आप मुझे ये बताओ कि हमारे पास ज्यादा एनर्जी किसकी आई? हमारे पास सॉरी ज्यादा रोटेशनल कांस्टेंट कौन सा होगा भाई? बॉन्ड लेंथ बढ़ गई ना हमारे पास V0 V1 में, तो रोटेशनल कांस्टेंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब पक्की बात है B1 क्या है भाई? B1 क्या है? ज्यादा है। और सॉरी B0 B1 क्या कम होएगा ना भाई? तो आप कहोगे भाई तो इस डिक्रीज इन रोटेशनल कांस्टेंट से हमारे पास भाई क्या असर पड़ेगा? इसकी ओवरऑल एनर्जी फॉर्मूला पे। ठीक है बात। अच्छा पहले आप ये बताओ, जब दोनों में सेम भी था, जब दोनों में क्या भाई, जब हमने दोनों में सेम भी कंसीडर किया था, तब आपके पास P और R ब्रांच के लिए आपके पास कौन सा फॉर्मूला था? बताइए। जब आपने दोनों में सेम भी इस्तेमाल किया था तो आपके पास P और R के लिए कौन सा फॉर्मूला था? बताओ बोलो भाई। तो आपको डेल्टा न्यू बार PR ये मेरे पास आया था, बताओ क्या? ओमेगा ई, तकरीबन ओमेगा ई है ना। और क्या था भाई? प्लस माइनस R के लिए क्या हो जाएगा? प्लस, और P के लिए क्या हो जाएगा? माइनस। तो ओमेगा ई प्लस माइनस 2B इंटू J प्लस 1 नेग्लेक्टिंग इन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। हमारे पास ये आया था ना। अब मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, ठीक है कि भाई ये हमारे पास ये आ गया, तो आपने यहाँ पर J के लिए क्या पुट की? 0, तो क्या आएगा? प्लस माइनस 2B। 1 पुट किया प्लस माइनस 4B। 2 पुट किया प्लस माइनस 3 पुट किया प्लस माइनस 8B। तो मैं क्या इस फॉर्मूले को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल। कैसे भाई? अगर मैं प्लस माइनस J प्लस 1 को क्या भाई, मैं प्लस माइनस J प्लस 1 को मैं M बोल दूं तो भाई क्या, मैं प्लस माइनस J प्लस 1 को मैं क्या बोल दूं? M। तो यही फॉर्मूला वो तो मेरे पास क्या बन जाएगा? डेल्टा न्यू बार PR इज इक्वल टू ओमेगा ई, बोलो भाई, प्लस 2BM। 2B में हमने बताओ सिंपली क्या पुट किया है? बताओ, मैंने प्लस माइनस J प्लस 1 क्या लिख दिया है? M। अब अगर M की वैल्यू क्या है? M की वैल्यू भाई, M की प्लस वैल्यू से कहेंगे R लाइन, और M की माइनस वैल्यू से कहेंगे। अगर ओमेगा ई में से कुछ घटे तो क्या होती है? P लाइन। ओमेगा ई में से कुछ बढ़े तो क्या हो जाएगा? R लाइन। तो मैं ये कहूँ कि M की वैल्यू क्या पुट करो? प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस पुट करियो, क्या आएगा? प्लस 2B, प्लस 2 पुट करियो 4B, 3 पुट करियो 6B, 8B। नहीं है क्या? तो क्या जो आंसर आपको ये फॉर्मूला प्रोवाइड कर रहा है, J की वैल्यू 0 1 2 3 4 पुट करने पर भाई जो फॉर्मूला ये प्रोवाइड करता है भाई, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6B, क्या वही ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है क्या? अगर मैं M की वैल्यू क्या पुट करूँ तो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो लेकिन फायदा क्या इसका भाई? यहाँ पर J के लिए और R के लिए आपने भाई ये सिंबल के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है कि प्लस वाला की माइनस वाला। अब आप इसका फायदा क्या भाई? इसकी यही क्या है? अरे भाई इसी फॉर्मूले क्या है कि ये रीअरेंज्ड फॉर्म। लेकिन इसका फायदा क्या है? बोलो भाई, लेकिन इस फॉर्मूले का फायदा क्या है? बताओ। यहां पर आप भाई M की वैल्यू सीधे पुट करके और आंसर निकाल सकते हो। M की वैल्यू क्या करो? प्लस की पुट की तो क्या आ जाएंगे आपके पास? R लाइन्स। और आपने M की वैल्यू क्या पुट की भाई? माइनस की तो क्या आ जाएंगी? P लाइन्स। और एग्जैक्टली वहीं पर आएंगी। M की वैल्यू प्लस 1
2b, 4b, 6b, 8b और -1 -2 -3 से -2b। समझे बात? तो मैं आपको बात बताऊँ तो आप समझ गए भाई कि J वाले फॉर्मूले को M वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सिमिलरली मैं ये कह रहा हूँ भाई, आप एक काम करो और देखो भाई, एक काम करो, तो अगर दोनों भी, तो बताओ ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये M की टर्म्स में फॉर्मूला आया है जब दोनों में सेम क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट। ये भाई हमारे पास क्या है, M की टर्म्स में फॉर्मूला आया है जब दोनों स्टेट में आपने क्या इस्तेमाल किया है, सेम रोटेशनल कांस्टेंट। लेकिन दोनों स्टेट्स में अगर हम डिफरेंट रोटेशनल कांस्टेंट्स इस्तेमाल करें तो तब बताओ क्या हमारे पास भाई, बोलो भाई, अगर दोनों हम क्या करें, डिफरेंट रोटेशनल कांस्टेंट, तब बताओ हमारे पास क्या है। भाई बहुत सिंपल है, मैं कहूँगा अगर हमने यहाँ पर भी आपने बीज पुट कर दिया ना, ठीक है बात, तो आपके पास फॉर्मूला ही आएगा न्यू बार पी आर, ये आएगा ओमेगा ई, क्या ओमेगा ई प्लस B1, बोलो B1 प्लस B0 और M, B1 प्लस B0 प्लस M और इंटू M और माइनस क्या भाई, सॉरी नहीं प्लस, मतलब क्या B1 माइनस B0 M स्क्वायर। मैं कहूँ भाई आपके पास ये वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अगर आपने बताओ क्या इस्तेमाल कर लिया, हाँ भाई यही फॉर्मूला ना, मैंने पढ़ा पिछली बारी, पुराने नोट्स भी होंगे आपके पास, तो उसमें आप मुझे बताओ भाई, क्या हमारे पास यही फॉर्मूला नहीं है क्या, सेम फॉर्मूला है हमारे पास, ये बताओ भाई, हमारे पास भाई सेम फॉर्मूला आएगा। हाँ भाई यही फॉर्मूला है हमारे पास, एक सेकंड इसको भाई कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ यही फॉर्मूला आना चाहिए भाई। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास तो है नहीं भाई, कोई बात नहीं, आपने कंफर्म कर लिया ना, कंफर्म हुआ भाई, साइलेंस भाई, बातें नहीं, तो भाई आपके पास ये वाला फॉर्मूला है आपको, तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। अरे भाई तो आप पहले पे चेक करो भाई, अगर दोनों में क्या है, सेम रोटेशनल कांस्टेंट, तो ये फॉर्मूला वापस भाई किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, इसी फॉर्मूले में। तो ये तो कब है, ये तो M की टर्म्स में फॉर्मूला कब है पी और आर के लिए, जब दोनों वाइब्रेशन स्टेट में क्या है, सेम रोटेशनल कांस्टेंट। और ये कब है, जब दोनों वाइब्रेशनल स्टेट में क्या है, डिफरेंट रोटेशनल कांस्टेंट्स। तो आप कम करो, B1 बराबर है B1 भी B और B0 भी पुट कर दो भाई, तो B प्लस B 2B, तो क्या ओमेगा ई प्लस 2BM, और ये बताओ क्या जाएगा मेरे पास, B माइनस B 0 भाई, होगी ना टर्म B 0 भाई, वापस से फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला। तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, जब अगर आप इसके रो वाइब्रेशनल लेवल में से इसके रो वाइब्रेशनल लेवल घटाओगे, अगर आप इनके रो वाइब्रेशनल लेवल्स की एनर्जी में से इनके रोटेशनल वाइब्रेशनल लेवल्स की एनर्जी घटाओगे, तो डिफरेंस आपके पास ये आएगा M की टर्म्स में, ठीक है बात। तो आप ये देखो भाई, और आपको पता है भाई, क्योंकि एक्चुअल में आपने एन हार्मोनिक ऑसिलेटर माना है, तो भाई रोटेशनल कांस्टेंट तो घटेगा, तो फॉर्मूला एक्चुअल में कौन सा काम करना चाहिए, ये वाला की ये वाला। इसने तो कर दिया प्रिडिक्ट कि सारे लेवल क्या आने चाहिए, इक्वली स्पेस्ड, सारी भाई पी आर, सारी पी लाइंस और सारी आर लाइंस क्या होनी चाहिए, इक्वली स्पेस्ड। लेकिन भाई ये वाला फॉर्मूला इसको ऐसे प्रिडिक्ट नहीं करेगा। बताओ कैसे, ये वाला बताओ फॉर्मूला क्या बोलेगा इसको, ये वाला फॉर्मूला भाई बताओ इसे क्या बोलेगा, बताओ। मैं ये कहूँ, अगर मैं ये कहूँ, चलो B1 मैंने क्या मान लिया, अच्छा, और आपको पता भाई B0 क्या है, B0 क्या है, ज्यादा किससे, B1 से, तो आप इसको 10 मान लो, इसे आप क्या मान लो, 9 मान लो भाई, इसको 10 इसको 9 मान लो, ठीक है बात। फिर हमने घटा दिया ये, ओके। तो आप ये बताओ कि शुरुआत, अब बताओ लाइन कहाँ पर आएंगी, अब मैं ये कहूँ 10 हुई कितना हमारे पास 9, तो बताओ भाई इनका सम कितना हो गया 19। तो B की वैल्यू, B की प्लस वैल्यू से B की, अच्छा अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता तो लाइन कहाँ पर आती, बताओ भाई। भाई अगर मैं कहता, अगर B की वैल्यू क्या 10 है,
तो मेरे पास लाइन कहाँ पर आती है, ओमेगा ई प्लस, बोलो भाई 20। भाई मैं कहूँ हमारे पास बताओ बी की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 20, 40, 60, 80 ऐसे थे ना हमारे पास लाइन भाई। लेकिन अब आप देखो भाई, अब आप ये देखो एक बारी कि हमारे पास ये तो बताओ कहाँ पर आ गई, बैंड सेंटर कहाँ पर आ गया हमारे पास, ओमेगा ई पे। अब बताओ पहली लाइन कहाँ पर आएगी हमारे पास, तो इनका सम तो कितना हमारे पास 19, और डिफरेंस क्या हमारे पास भाई -1, डिफरेंस क्या हमारे पास, क्योंकि B1 कितना है 9 और B0 कितना हमारे पास 10। तो भाई एक बात तो है, m की प्लस वैल्यूज के लिए ये वाली टर्म क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन भाई क्योंकि यहाँ पर m स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, तो m की वैल्यू प्लस क्यों माइनस क्यों, ये वाला पोर्शन क्या रहेगा इसका पॉजिटिव, और भाई ये वाला पोर्शन पॉजिटिव रहेगा। और हमको पता है B0 इज ग्रेटर देन B1, तो ये वाली टर्म क्या रहेगी हमेशा, यानी ये पोर्शन हमेशा पॉजिटिव और ये पोर्शन हमेशा नेगेटिव। तो दिस टर्म इज ऑलवेज, यानी कि ये टर्म हर एक पीक को, और ये वेव नंबर के लिए है ना, तो ये वाली टर्म हर एक पीक को कहाँ लेके आएगी, लेफ्ट में लेके आएगी, इजंट इट। आप इसको कम करो एक बार, आप इसका इफेक्ट एक बार इसका इफेक्ट क्या करो, नेग्लेक्ट। एक बार आप भाई इसका इफेक्ट क्या करो, नेग्लेक्ट। ठीक है, सिर्फ मानो सिर्फ ये आप ये वाली टर्म मान लो कि 20 और 10 और 9 19, तो भाई हमारे पास तो पी कहाँ पर आएंगी, तो m की वैल्यू क्या पुट करो, +1 +2 +3, तो हम क्या बोलेंगे, m की वैल्यू +1 पुट की क्या आ जाएगा मेरे पास 19 × 1 19 पे आएगा भाई, तुम क्या बोलेंगे ओमेगा ई प्लस 19 पे। ठीक है बात, अरे ओमेगा ई प्लस 19 पे आ गई, अगली कहाँ पर आएगी, 2 पुट के तो 38 पे, अगली कहाँ पर आएगी बताओ, बोलो भाई 57 पे, अगली तो कहाँ पर आएगी 76 पे। ऐसे ही ना बस लाइन भाई, इजंट इट। भाई मैंने यहाँ पर इंटेंसिटी मैंने शो नहीं किया है, मैं फिलहाल भाई इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ पोजीशंस की। इंटेंसिटी आपको पता भाई ऐसे बढ़ेगी और ऐसे घटेगी। ठीक है, अब बताओ सिमिलरली भाई अगर मैं m की माइनस वैल्यू पुट करता सिर्फ इस पोर्शन से, तो बताओ मेरे पास पी कहाँ आती, बताओ ओमेगा ई -19 पे, बोलो भाई -38 पे और -57 पे और -76 पे आती ना भाई। लेकिन आपको पता भाई टर्म तो ये भी है, इफेक्ट तो आपको इसका भी कंसीडर करना पड़ेगा भाई, इफेक्ट तो हमको दोनों का कंसीडर करना पड़ेगा, इजंट इट। तो क्या आएगा हमारे पास, बताओ भाई, इफेक्ट हमने दोनों का ही कंसीडर करना है। तो बताओ अब मैं ये कहूं कि ये वाला कंसीडर करो भाई, तो m की वैल्यू +1 हो चाहे -1 हो, m की वैल्यू क्या हो भाई +1 या -1, ये वाला पोर्शन क्या रहेगा बताओ, नेगेटिव रहेगा। तो ये कितना है 1 +1 कम करो, पहले चेक करो भाई कि r लाइन कहां पर आएंगी, इस टर्म के बिना r लाइन कहां पर आती है, इस टर्म के बिना r लाइन कहां पर आती है 19 38 57 76 पे, 19 38 57 76 पे, और इस टर्म के बिना p लाइन कहां पर आती है -19 -38 -76 के ऊपर, और स्पेसिंग क्या है इनमें बताओ, कांस्टेंट 19 19 19 19 है ना भाई कांस्टेंट। लेकिन अब मैं ये कहूं इस टर्म का इफेक्ट कंसीडर करो भाई, इस टर्म का इफेक्ट आती है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो पहली r लाइन के लिए यहां पर m क्या पुट करो +1, भाई +1 पुट करो m की वैल्यू, तो ये क्या आएगा मेरे पास -1 आएगा ना, तो ये तो m की वैल्यू +1 पुट किया, यहाँ क्या है ओमेगा ई +19, लेकिन यहाँ क्या है मेरे पास, यानी कि ये वैल्यू 19 की वजह कहां पर आएगी ओमेगा ई +19 -1 +18, यानी ये लाइन कितना शिफ्ट कर जाएगी, ये वाली लाइन, बोलो ये लाइन कितना शिफ्ट कर जाएगी, अरे बोलो भाई थोड़ा मैं हाइट में कम दिखाई ताकि भाई को हम क्या कर सकें डिस्टिंग्विश। एक वैल्यू कितनी भाई, एक वैल्यू भाई ये बताओ कितनी पाएगी हमारे पास 18 पे नहीं क्या, अरे बोलो भाई ठीक है। और बताओ भैया अब अगली वैल्यू बताओ, +2 पुट करियो -4 भाई, यानी अगली वैल्यू कितना लेफ्ट में आएगी 4 भाई, तो जो 38 पे थी वो कहां पर आएगी, बोलो भाई 34, इजंट इट, तो कहां पर आएगी हमारे पास 34 पे, नहीं आएगा आपको भाई, ये कहां पर है हमारे पास 18 पे। अगर मैं ये टर्म कंसीडर ना करूं तो पी कहां आती, ओमेगा ई +19 38 57 76 सारी क्या होती है इक्वली स्पेस्ड 19 19 19 19,
लेकिन जैसे ही मैंने क्या कंसिडर कर लिया, लेकिन जैसे ही हमने भाई क्या कंसिडर कर लिया बताइए, अरे बोलो भाई, ये बाद वाली टर्म, तो इसने हर एक पहली टर्म को, पहली आर लाइन को कितना लेफ्ट में ले आएगी, एक, अगली को 4, अगली को 9, तो जो 57 पे वो कहां पर आएगी, 57 माइनस 48 पे 9 आएगी इस साइड। तो ये बताओ कहां पर आएगी हमारे पास, 48 भाई, इजंट इट। तो कहां पर आएगी हमारे पास ये, तो 18, 34, 48, और भाई 76 वाली कहां पर आ जाएगी भाई, 60 पे, 4 चौक 16 भाई, इजंट इट। तो ये बताओ कहां आ जाएगी हमारे पास, 60 पे। तो आप ये बताओ भाई आप, इनमें कितना गैप था, बोलो भाई 19 19 19 था ना, लेकिन भाई आपने देखा कि 19 वाली क्या आ गई, एक लेफ्ट में, 38 वाली क्या आ गई, 4 लेफ्ट में, 57 वाली क्या आ गई, 9 लेफ्ट में, 76 वाली क्या आ गई, 16 लेफ्ट में। ठीक है बात, तो इनकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 18 34 60, सॉरी 18 34 60 48, तो 18 34 48 60, तो 18 और 34 का गैप कितना, अब ये गैप कितना बताओ भाई 18 34 वाली का, भाई 18 और 34 वाली क्या है, 16 गैप है इसका भाई, इजंट इट। ये गैप कितना भाई 16, और भाई बताओ 34 और 48, 14 गैप इसका है, इजंट इट। अरे बोलो भाई, और 48 और उसका कितना भाई 12। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है भाई, जो पी कहानी बताओ भाई, सिंपल सी बात है, नहीं आ गया आपको। अरे भाई इससे बताओ पी कहां पर आएगी हमारे पास, हाँ पी कहां पर आएगी, ए कहां पर आएगी हमारे पास, 18 पे अगली कहां पर है, तो भाई 19 पे आने से वो कहां पर है, 18 पे जो कहानी थी, 36 पे वो तो कहां पर है हमारे, बोलो भाई 34 पे अगली कहां पर आई है, 48 पे अगली कहां पर आई है, 60 पे। तो भी गैप देखियो 16 14 12, नहीं आएगा आपको। तो लाइंस क्या कर रही है बताओ, सिर्फ इसी फैक्टर से भाई, क्योंकि ऊपर वाले फैक्टर में क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, कम है भाई, ऊपर वाले वाइब्रेशनल लेवल में क्या है, क्योंकि एक्सपेंशन ज्यादा है, कंप्रेशन क्या है कम बढ़ा है, तो इस वजह से बॉन्ड लेंथ नेट बढ़ गई। तो बॉन्ड लेंथ की इस नेट बढ़ोतरी से बताओ क्या होगी, रोटेशनल कांस्टेंट क्या होगा, कम हो गया ना। और जब मैंने ये अलग अलग रोटेशनल कांस्टेंट इस्तेमाल किए और क्या बनाया, स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए मैंने भाई अलग अलग रोटेशनल कांस्टेंट लेके ऊपर वाली रो वाइब्रेशनल एनर्जीज में से नीचे वाली रो वाइब्रेशनल एनर्जीज घटा दी, तो मेरे पास कौन सा फॉर्मूला आया, ये वाला फॉर्मूला। अब इसमें आप क्या पुट करो तो भाई, अब इसमें आप क्या पुट करो, क्या भाई, इसमें आप m की वैल्यूज पुट करते गए, तो बताओ आपके पास क्या है, p और r लाइंस। तो p लाइंस तो क्या कर रही है, सॉरी r लाइन क्या कर रही है, कन्वर्ज नहीं कर रही क्या। और देखो अब बताओ p लाइन, तो बताओ अब बताओ m की वैल्यू क्या पुट करो, -1, तो क्या आएगा -19, लेकिन ये पुट करने पर ही क्या आएगा, -1 यहां से आ गया, तो -19 ये -1 क्या होगा, -20, तो p कहां पर आई फ्री है। तो m की वैल्यू -1 पुट करने पर ओमेगा में से क्या घटेगा, -19, एंड भाई m की वैल्यू -1 है, तो ये टर्म तो क्या होती है, m की प्लस वैल्यू से प्लस की और m की माइनस वैल्यू से माइनस, लेकिन भाई m की वैल्यू -1 पुट किया, तो ये तो क्या माइनस क्या आएगा 1, फिर क्या -19 और -1, तो क्या मेरे पास -20 पे नहीं क्या। तो ये वैल्यू जो कहां पर आई -19 पे कहां पर आएगी, -20 पे। अगली तो कहां पर आएगी, -2 पुट करने पर क्या आएगा, -2 पुट करने पर 19 दूनी 38, बोलो भाई 38 पे आनी थी, लेकिन भाई ये भी तो क्या आएगा, 2 पुट करने -4 आएगा, तो -38 -4 क्या है मेरे पास, -42। तुम क्या अगली तो कहां पर आएगी, -42 पे अगली कहां पर आएगी, 19 57 57 और 9, बोलो भाई 68 66, अरे भाई अरे क्या था ये, 57 और 9 66, इजंट इट, क्या -66 पे। अगला तो कहां पर आएगा, बोलो भाई अगला कहां पर आएगा, बोलो भाई 76 हो गया, 76 - 16 कितना हो गया, 92 भाई,
तो ये बताओ क्या -92। तो आप ये गैप देखिए कितना बताओ गैप 22 का, ये गैप कितना है 24 का, ये गैप कितना बताओ 26 का। अरे 20 और 42 22, 42 और 66, 66 और 92 26, तो गैप क्या बताओ भाई लगातार बढ़ नहीं रहा क्या। तो बात आपको नजर आई कि तो भाई आपने बात देखी कि जैसे ही आप बताओ क्या करते हो, अरे बोल जैसे आपने, अरे भाई जैसे आपने बताओ क्या किया भाई, जैसे ही आपने m की वैल्यू बताओ कौन सी इस्तेमाल की है पॉजिटिव वैल्यूज, तो बताओ क्या होगा हमारे पास भाई, लाइंस क्या होती चलेगी हमारे पास कन्वर्ज आर लाइन, तो और p लाइंस क्या होती थी भाई, क्यों देखो आप बताओ आर लाइन सारी क्या है इक्वल स्पेस्ड, p लाइन सारी क्या इक्वल स्पेस्ड, लेकिन आपने देखा ये वाली जो टर्म है ये हर एक को कहाँ भेजेगी लेफ्ट में, तो आर लाइन भी क्या आएंगी भाई मोर एंड मोर क्या आएंगे लेफ्ट में, और भाई जितना ज्यादा j उतनी ज्यादा लेफ्ट में, तो अगर इक्वली स्पेस्ड आर लाइंस मोर एंड मोर क्या आएंगे लेफ्ट में, तो उनमें गैप क्या हो जाएगा घट जाएगा, और भाई इक्वली स्पेस्ड p लाइंस मोर एंड मोर कहाँ जाएंगी बढ़ते j के साथ लेफ्ट में, उनमें गैप लगातार। तो जो ये एक फाइन फीचर थी कि भाई आर लाइंस में स्पेसिंग क्या होती है घटती है और p लाइंस में स्पेसिंग बढ़ती है, बोलो भाई इसको हम कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं सिंपली, बोलो भाई अलग अलग रोटेशनल कॉन्स्टेंट्स इस्तेमाल करके। आप क्या मानोगे भाई कि ग्राउंड स्टेट में क्या है भाई V0 में क्या है कम बॉन्ड लेंथ, V1 में क्या है ज्यादा बॉन्ड लेंथ, इस वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ गई और रोटेशनल कांस्टेंट क्या हो गया घट गया। तो आपने V1 के रोटेशनल V1 की जो क्या है रो वाइब्रेशनल एनर्जीज, उनमें से क्या माइनस किया V0 की रो वाइब्रेशनल एनर्जीज, तो उन डिफरेंसेस में क्या आएंगे हमारे पास B1 और B0 आएंगे ना भाई, और वो डिफरेंसेस ही क्या हो रहे हैं ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बिहेवियर शो कर रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइंस का, इजंट इट। मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ेगा भाई, कोई दिक्कत इसमें। अब बताओ क्या हमारे पास, बोलो भाई कैलकुलेशन ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट फ्रॉम लो रिजोल्यूशन वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अच्छा आप मुझे भाई एक बात बताओ, आप भाई ये बताओ, चलो भाई अब कुछ समय के लिए नहीं है ये जो ब्रेक डाउन ऑफ बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, भाई काम करो भाई कुछ समय के लिए आप ब्रेक डाउन ऑफ बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन को आप नेग्लेक्ट कर दें, ठीक है बात। अरे बोलो भाई, तो बताओ सिंपली हमें क्या देखने को मिलेगा बताओ, अगर हम भाई इस इंटरैक्शन को हम क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट, तो बताओ हमारे पास क्या आएगा। तो हम ये नहीं बोल सकते भाई कि आर लाइंस क्या होती हैं 2b 4b 6b 8b 10b, और p लाइंस भी क्या होती हैं -2b 4b 6b 8b, ऐसे तो ये। तो रोटेशनल कांस्टेंट निकालना क्या होता है बहुत इजी, तो ओमेगा ई से कुछ आप बताओ भाई, बताओ ओमेगा ई से पहली आर लाइन कहाँ पर होगी 2b साइड, अगली भाई 4b, अगली इजंट इट। और आपको पता है भाई कि ये जो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग बिहेवियर है ये भी डोमिनेट कहाँ जाके होता है बहुत हायर भाई पीक से, भाई शुरू में आपको पता होगा ना पीक्स बहुत थोड़ा क्या करती हैं शिफ्ट। तो एक तो भाई अच्छी प्रैक्टिस वही होती है कि आप शुरुआती आर लाइंस जो सबसे पहले क्या आपके पास आर लाइंस, उनका गैप आप क्या करो भाई हाफ पुट करो, नहीं बात आपको पहले पड़े भाई, सबसे पहली दो आर लाइंस का आप गैप क्या पुट करें भाई बताओ हाफ, ताकि भाई आपको पता ना आगे तो भाई क्योंकि गैप क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो रोटेशनल कांस्टेंट निकालना बहुत ईजी नहीं होता क्या, कैसे किन्हीं दो आर लाइंस या किन्हीं दो पी लाइंस, और ट्राई क्या करो भाई जो पहली दो आर लाइन R0 R1 या फिर P1 और P2 या R0 और P1 उसका गैप क्या पुट कर दियो 4b, तो वहां से हमारे पास क्या जाएगा रोटेशनल कांस्टेंट। लेकिन ये तब है जब स्पेक्ट्रा अच्छे से क्या हो रिजॉल्व्ड, क्या भाई जब स्पेक्ट्रा का रिजोल्यूशन क्या हो बहुत अच्छा हो भाई, पीक्स बिल्कुल क्या नजर आए हमको शार्प अलग अलग। लेकिन कई बार क्या होता है भाई मान लिया भाई किसी यूनिवर्सिटी के पास ज़्यादा फंड नहीं है, ठीक है बात, और उन्होंने एक सस्ता इंस्ट्रूमेंट खरीद रखा भाई, क्या बोलो भाई जिसकी इतनी ज़्यादा रिजोल्विंग पावर नहीं है, तो क्या होगा, तो जो ये आर लाइन्स होती हैं भाई क्या हमारे पास आर लाइन्स है ना, ये सारी मर्ज होकर तो क्या बन जाएगा एक बैंड, और ये सारी पी लाइन्स भी क्या होंगी मर्ज होकर तो क्या बन जाएगा एक बैंड। यानी अगर मान लिया भाई आपके पास बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है बात,
तो आर लाइंस जो होती हैं जिनमें आप दो आर लाइंस का गैप क्या करते हो, 2b पुट करके रोटेशनल कांस्टेंट निकालते हो। तो मैं ये कह दूं भाई सारी आर लाइंस आपस में बताओ क्या कर रखी हैं, मर्ज हो रखी हैं, और सारी पी लाइंस भी कर रखी हैं आपस में मर्ज हो रखी है भाई। यानी आर भी हमारे पास क्या है, एक बैंड, और पी भी हमारे पास क्या भाई, एक सिंगल बैंड, यानी आर बैंड और हमारे पास क्या भाई, पी बैंड। ओके, बताओ ऐसे केस में बताओ भाई क्या किया जाए। तो क्या भी आप रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या है कोई तरीका? भाई आप कहोगे पहली पी लाइन और पहली आर लाइन गैप, अरे भाई यहाँ पर पहली, हमें क्या पता पहली आर लाइन कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या भाई पूरा एक सिंगल पीक है। तो भाई ये एक सिंगल पीक है, आपको सिंगल पीक कैसे बन गई? यहाँ तो बहुत सारी शार्प पीक आनी थी भाई, बहुत सारी शार्प पीक क्या है, ओवरलैप करके क्या बन गई हमारे पास एक सिंगल बैंड, नहीं आएगा आपको? तो ऐसे केस में मालूम करना काफी मुश्किल है इसको। तो मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, आप मुझे एक तरीका बताओ, ठीक है, आप ये बताओ भाई मुझे कि किसी आर लाइन का उसके पी काउंटर पार्ट से R0 की पी काउंटर पार्ट कौन सी है, P1। R0 की पी काउंटर पार्ट कौन सी है भाई, P1 होगी ना, पक्की बात है, ठीक है, हमको पता भाई R0 की पी काउंटर पार्ट कौन सी होगी, P1, ठीक है बात। तो उन्हें गैप क्या होता है, 4b। और आर लाइन का, और ये बताओ भाई R0 का, ये R0 ना, और ये बताओ कौन सी है, P1। तो R0 का बताओ कितना गैप होता है, ये 2b, सेंटर से R0 का ओमेगा ई से कितना शिफ्ट होता है, 2b, इजंट इट। और इसका इससे कितना गैप होता है, 4b। तो आपने एक बात देखी कि R0 का बैंड सेंटर से कितना शिफ्ट होता है, 2b, और अपने पी काउंटर पार्ट से कितना गैप होता है, 4b। तो आपने वो देखी भाई कि बैंड सेंटर से किसी आर लाइन का जो शिफ्ट होता है वो उसके पी काउंटर पार्ट्स के गैप से आधा होता है भाई। यह भी नहीं बोल सकते भाई कि अगर आपको किसी आर लाइन का क्या पता है, शिफ्ट, अगर आपको किसी आर लाइन का शिफ्ट पता है ये कितना भाई, 2b, तो अगर मैं उस शिफ्ट को डबल कर दूं तो मेरे पास तो क्या जाएगा, उसी आर लाइन का उसके पी काउंटर पार्ट से गैप, नहीं है क्या आपको? आर लाइन की शिफ्ट क्या है, बैंड सेंटर से, भाई बैंड सेंटर से, ये बैंड सेंटर है, आर लाइन की शिफ्ट क्या है बताओ, 2b शिफ्ट नहीं है हमारे पास, इजंट इट। तो अगर मैं इस 2b शिफ्ट का डबल कर दूं तो मेरे पास क्या जाएगा, इसके पी काउंटर पार्ट से गैप आ जाएगा ना भाई। तो किसी आर लाइन का उसके पी काउंटर पार्ट से गैप निकालने का तरीका और होता है, बताओ क्या? किसी आर लाइन का उसी के पी काउंटर पार्ट से गैप निकालने का तरीका क्या होता है कि उस आर लाइन का बैंड सेंटर से क्या मालूम कर लो, शिफ्ट, और उस शिफ्ट को आप क्या कर दो भाई, डबल कर दो। फॉर एग्जांपल अब बताओ अगली जो हमारे पास क्या होगी, R1, बताओ R1 क्या होती है, क्या होती है भाई, 4b होती होगी R1, R1 क्या होगी, अरे भाई ये 2b है तो ये क्या होगी, 4b। तो ये R1 जो है ये P2 से कितना दूर होगी, 8b। यानी अगर मैं R0 का शिफ्ट लेके बैंड सेंटर से डबल कर देता हूं तो इसका अपने पी काउंटर पार्ट से गैप आ जाएगा। अगर मैं R1 का शिफ्ट लेके डबल कर देता हूं तो R1 का काउंटर पार्ट होगा P2, भाई दूसरी आर लाइन का काउंटर पार्ट दूसरी पी लाइन होगी, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो किसी भी आर लाइन का उसके पी काउंटर पार्ट से गैप कैसे निकालते हैं, उस आर लाइन का बैंड सेंटर से क्या निकालो पहले, भाई उस आर लाइन का बैंड सेंटर से पहले आप क्या निकाल लें, शिफ्ट, इजंट इट। और उस शिफ्ट को आप बताओ सिंपली क्या कर दें, डबल कर दें, इजंट इट। तो क्या सेम टेक्निक भाई यहां पर आप अप्लाई नहीं कर सकते क्या? आपको यहाँ पर भाई लाइन तो हमको नजर नहीं आ रही, कोई आर लाइन कोई पी लाइन, भाई मुझे यहाँ पर कोई आर लाइन मुझे कोई पी लाइन यहाँ पर नजर नहीं आ रही, लेकिन मोस्ट इंटेंस पी लाइन जो भी हो यहाँ है ना भाई, मोस्ट इंटेंस आर लाइन कौन सी है, ये वाली होगी। और ये कौन सी मोस्ट इंटेंस, पी लाइन। ये क्या है, मोस्ट इंटेंस आर लाइन, ये क्या है, मोस्ट इंटेंस पी लाइन। तो अगर मुझे ये गैप निकालना हो
अगर मुझे मोस्ट इंटेंस आर लाइन का गैप निकालना है मोस्ट इंटेंस पी लाइन से, तो क्या करें बताओ? तो क्या करें भाई? तो आप इस मोस्ट इंटेंस आर लाइन का वेव नंबर निकाल लो पहले। क्या भाई शिफ्ट क्या होता है पहले तो? शिफ्ट, अरे भाई पहले तो आप क्या मान करो वेव नंबर, क्योंकि जैसे आर जीरो का वेव नंबर क्या होता है? आर जीरो की शिफ्ट क्या होती है? 2b। वेव नंबर क्या होता है बताओ? आर जीरो का न्यू बार आर जीरो का वेव नंबर क्या होता है? क्या भाई? ओमेगा ई प्लस 2b होता होगा। तो जो वेव नंबर में ओमेगा ई के अलावा जो होता है वो क्या होता है? शिफ्ट। इजंट इट? नहीं समझे बात? तो मैं अगर मोस्ट इंटेंस पी लाइन का मोस्ट इंटेंस आर लाइन का हम पहले क्या लिख लें? वेव नंबर। उस वेव नंबर में से शिफ्ट को आइडेंटिफाई करना क्या होता है? इजी। फिर उस शिफ्ट का मैं क्या कर दूं? डबल। तो बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा? ये थ्योरेटिकल गैप नहीं आ जाएगा क्या? तो बताओ और अब आपको भाई हमें कैसे पता कि मोस्ट इंटेंस पी लाइन का वेव नंबर क्या होगा? भाई हमको पता है, अरे भाई हमको ये पता है कि ये बताओ ये पी का ही कहाँ पर? बताओ किसी भी आर लाइन का जनरल वेव नंबर क्या होता है? भाई किसी भी आर लाइन का जनरल वेव नंबर क्या होता है? हम क्या बोलेंगे? ओमेगा ई प्लस 2b इंटू जे प्लस 1 होता होगा भाई। ये क्या किसी भी आर लाइन का वेव नंबर? तो बताओ मोस्ट इंटेंस आर लाइन का वेव नंबर क्या होगा? पहले तो आर जीरो क्या होगा? यहां पर क्या पुट कर दिया? 0। आर वन का 1। तो मैं आपको बोलूं भाई, आप तो मुझे बताओ कि मोस्ट इंटेंस आर लाइन का वेव नंबर क्या होगा? आपको जे क्या पुट करना है? क्या पता भाई? आपको पता है जे मैक्स पुट करना है भाई। मोस्ट इंटेंस आर लाइन कहां से आती है? जे मैक्स से। मोस्ट इंटेंस आर लाइन कहां से अराइज होती है भाई? जे मैक्स से। और जे मैक्स का आपको क्या पता भाई? फॉर्मूला क्या होता है जे मैक्स? रूट के टी वाई 2h CB माइनस हाफ, ये होता ना हमारे पास भाई। तो आप सिंपली क्या करो तो भाई, तो डेल्टा न्यू आर इज इक्वल टू ओमेगा ई प्लस 2b इंटू भाई ये 1 और वो हाफ, तो क्या बच जाएगा हमारे पास? रूट के टी बाई 2HCB प्लस हाफ नहीं हो जाएगा हमारे पास? तो ये बताओ मेरे पास भाई किसका वेव नंबर आ गया? तो मेरे पास ये वेव नंबर बताओ किसका आ गया हमारे पास? ये किसका भाई? मोस्ट इंटेंस आर लाइन का। अब बताओ इसमें शिफ्ट क्या है हमारे पास? तो 2b इंटू रूट के टी बाई 2HCB प्लस 1 क्या है? प्लस हाफ क्या भाई? शिफ्ट नहीं है। तो आप ये बताओ ये गैप कितना होगा हमारे पास? ये गैप हमारे पास बताओ कितना होगा? अरे भाई आपके पास क्या इस लाइन का वेव नंबर है क्या? ये रहा है ना? बताओ शिफ्ट कौन सी है? ये वाला पोर्शन। तो ये गैप कैसे? इसको हम क्या बोलते हैं बताओ भाई? अरे इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा न्यू जी, यानी गैप भाई, एक्सपेरिमेंटल गैप, मैक्सिमम का गैप। बताओ क्या होगा हमारे पास? ये इस शिफ्ट का आपको डबल कर दो, तो शिफ्ट क्या है? 2b इंटू दिस, तो 2 से तो क्या 4b क्या हो जाएगा? ये 4b। तो बोलो भाई, तो क्या लिखो? 4b इंटू रूट के टी बाई 2HCB प्लस हाफ हो गया। तो आप मुझे बताओ भाई, अब आप तो आपने करना क्या होता है? अब बताओ आपको भाई H पता है, C पता है, K पता है, T पता है, और ये हम कहाँ से मेजर करें लोग? तो आपके पास जो लो रिजोल्यूशन क्या है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। भाई आपके पास जो लो रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, आप क्या करो बताओ भाई? उसमें उनके मैक्सिमा के वेव नंबर तो आप नोट कर सकते हो क्या? ये वेव नंबर और ये वेव नंबर आप नोट नहीं कर सकते क्या? मान लिया ये क्या, मान लिया ये क्या है? 2050। ये कितना मान लिया भाई? वो क्या 2050, ये क्या 2000, ये क्या 1950। वो कितना है? 2050 कितना है? 1950। तो गैप कितना है मेरे पास? 100 सेंटीमीटर इनवर्स। तो एक्सपेरिमेंटल गैप यहाँ पर कर दो भाई, नहीं है आपको? अरे भाई डेल्टा गैप ये है। तो आप एक्सपेरिमेंटली भाई ये क्या है? 2050 पे आया है, ये 1950 पे आया है, तो गैप कितना एक्सपेरिमेंटल? 100 सेंटीमीटर इनवर्स। ये एथे पुट कर दो। अब 4 आपको पता है, बी आपको नहीं पता भाई। अब आपको वही, अब बताओ भाई
रूम टेम्परेचर HC, हर चीज़ पुट किया सर, क्या नॉन हमारे पास रोटेशनल कांस्टेंट, यानी भाई आप इसमें भी रोटेशनल कांस्टेंट मालूम कर सकते हो, इजंट इट। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।